लां समर्पयामि श्रीसीतारामाभ्यां महापुष्पालान्ते ततो सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतुष्वाणि समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि धूपान्ते प्रत्यक्ष दीपं सन्दर्शयामि हस्तो प्रक्षाल्यं पुरतो निधाय नैवेद्यं नैवेद्यामि ओमनाभ्यायासीदन्तरिक्षगं शेषणोद्योः समवर्तत पर्व्यां भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यान्ते पञ्चग्रासजलमं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये पानमुत्राभृशं प्रक्षाल्यमस्तो प्रक्षाल्यं जलं समर्पयामि ततोद्रव्यदक्षिणामोम जद्दत्तञ्जतपरादान जतपूर्धञ्जास्य दक्षिणाः ददग्निर्वै स्वकर्मणः सुदेवे गुणो दधत कृताय भोज साधुगुण्यार्थे सफलप्राप्त्यर्थं द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि ततो मन्त्रपथवाञ्जलिर्नानासुन्दपतपाणे यथा कालोद्भवानि जा पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वग्रहाणः परमेश्वरः प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपथवाञ्जलिं समर्पयामि सीतारामाभ्यां नमः नमस्करोमि चढ़ा करके प्रणाम करें पूज्य व्यास जी महाराज का पूजन करें अक्षत फूल लेकर के ध्यान करें ओम ह्रीं ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः व्यासाय नमः व्यासचरणकमलेभ्यो नमः ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि ततो पुष्पं पुष्पमालाम् ओम माल्यादीन सुगंधेन मालित्यादीन मे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि व्यासाय नमः पुष्पमालान्ते द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। आप सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पे और ठाकुर जी की आरती होने जा रही है। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। ज्वालामाल्यै नमः विश्वरत्नै नमः सर्वोदस्वाणि समर्पयामि ओमेदकं अभिव्रजननं मे अस्तु दशवीरकं सर्वगणकं स्वस्ति आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसैन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं भयोरेदो अस्मासुधत्त आरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की कीरति कलित ललित सिय की कीरति कलित ललित सिय की
गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस शास्त्र सब ग्रंथन को रस गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्व सारे अंश सम्मत सब ही सारे सम्मत सब ही आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंह की कीरति कलित ललित सिंह की। सभी लोग बड़े भाव से तालियों की सेवा करते आरती गाएं। गावत संतत शंभु भवानी और घट समभव हमुनि विज्ञानी गावत संतत शंभु भवानी और घट समभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखान काग भुसुंडी गरुण के ही काग भुसुंडी गरुण के ही आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंह की कीरति कलित ललित सिंह की। हरि बोल। कीरति कलित ललित ललित सियपी। जलेन शीतलीकरणं वस्वेदेह वंदनम आरती ग्रहणम प्रथपांजलि। आरती भगवान को दिखा करके सामने आरती रख दें।
ततो मन्त्रप्रथमाञ्जलिमा ॐ श्रीवन्दिगामकुलजम्बकपाटलब्जे पूर्णगजतिगरवीररसाल्यपुष्पे तुलभप्रवालतुलसीदलमञ्जरीः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वरः प्रार्थनापूर्वमन्त्रप्रथमाञ्जलिं समर्पयामि सीतारामाभ्यां नमः नमस्करोमि बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय बोले ध्यानाथ भगवान की जय बोले नगरवस्ती की जय बोले व्यास जी महाराज की जय हो। राघव 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 समस्त ग्रामवासी समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासी नगरवासियों को सूचित करते हुए अवध धाम से पधारे कथा व्यास परम पूज्य ऋषि भरद्वाज गोपी जी आज कथा का पंचम दिवस के सायंकाल के बेरा में आप लोग कथा में उपस्थित हो। जहां तक ये मेरी आवाज जा रही है राम भक्त कथा प्रेम को हेलो आप सब लोग अपने कार्य से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में आने का कष्ट करेंगे। कथा के माध्यम से आज श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाया जाएगा। आप लोग धूमधाम से तैयारी बना के आइएगा। अवध धाम से पधारे कथा व्यास परम पूज्य ऋषि भरद्वाज गोपी जी से निवेदन है हम भक्तों को वहां ले चले जहां कल की कथा में गंगा के आनंद ले रहे थे। जय राम जय श्री राम। श्री राम जय सिया राम जय 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 जय सिया राम राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। वरदानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थमीश्वरम्। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरुं परंपरा। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। लीत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक यह दीन के प्रभु श्री सीताराम। बोली राघवेंद्र सरकार की, बोली काली माता की। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांशा कल्पतरु श्री सीताराम जी की शब्दमयी मूर्ति श्री रामचरितमानस की पावन कथा आप सभी विगत 4 दिनों से सुन रहे हैं। आज पंचम दिवस है कथा का और आज की जो कथा है वो बड़ी ही विशिष्ट कथा है। भगवान श्री राम भक्ति की नगरी में आज प्रविष्ट हुए हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार के विवाह का महामहोत्सव यहाँ मनाया जाएगा। तो आज की कथा में हम लोग प्रविष्ट हुए, इससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए अपनी वाणी अपनी जीवा को पवित्र करेंगे। तत्पश्चात हम सभी भगवान की इस लालित्यमयी गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय सीताराम बोलो, 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 जय राधे श्याम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय राधे श्याम बोलो। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। श्याम बोलो, सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय सीताराम, जय
श्याम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो। बोले राघवेंद्र राघव सरकार की। और भोले बाबा का प्रांगण है तो सभी लोग भोले बाबा का नाम स्मरण करेंगे, मेरे साथ में बोलेंगे। जो गाया ओंकार मंगलम, ओम मंगलम, ओंकार मंगलम, ओम मंगलम, ओंकार मंगलम, ओम मंगलम, ओंकार मंगलम, शिव मंगलम, शिव नाम मंगलम, शिव मंगलम, शिव नाम मंगलम, ओ शिव सुंदरम, शिव नाम सुंदरम, शिव सुंदरम, शिव नाम सुंदरम, शिव नाम सुंदरम। जय सीताराम हरि बोलो, बोल। जय सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, राधे श्याम बोलो, जय राधे श्याम बोलो। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जय सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, बोलो, जय राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय सीताराम, जय हो, जय सीताराम हरि बोलो, बोल। राधे श्याम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय 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 सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय राधे श्याम बोलो। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। जय हो। महाराज हम सभी सनातनी हैं और हमारे सनातन में जीवन से लेके मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के 16 संस्कार बताए गए हैं, है ना। जब इंसान का जन्म होता है तब से लेकर के मृत्यु तक 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। जन्म लेते हैं, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, यज्ञोपवीत। तो इस प्रकार से 16 संस्कार है। उनमें सबसे मुख्य जो संस्कार है वो विवाह संस्कार है।
पाणी ग्रहण संस्कार। देखिए, दुनिया में बहुत सारे विवाह होते हैं, आप लोग जाते हैं विवाह में, अपने रिश्तेदार, नातेदार, संबंधियों के विवाह में, लेकिन भगवान के विवाह में सम्मिलित होने का सौभाग्य सभी को नहीं मिलता है। तो भगवान के विवाह में सम्मिलित अवश्य हो। और मेरी आवाज जहां भक्तों के कानों में तो अति शीघ्र पहुंचे, क्योंकि आज का जो प्रसंग है वो बड़ा ही आनंददायक है। विशेष तौर पर आप लोग तो यहाँ के निवासी हैं और मुझे पता चला है कि यहाँ पर फुलवारी और धनुष भंग और भगवान के विवाह का बहुत सुंदर उत्सव मनाते हैं, है ना? तो आप लोगों से ज़्यादा कौन जानता होगा? तो भक्ति की नगरी है, तो इसलिए अति शीघ्र पंडाल में पहुंचे। मुझे ये बात कहना नहीं चाहिए, आपको पहले ही पहुंचना चाहिए। हमें लग रहा है कुछ ज़्यादा विशेष तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आने में विलंब हो रहा है। देखो, जीवन में विवाह बहुत प्रकार के होते हैं। हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, देव विवाह, लेकिन जो सबसे बढ़िया है वो देव विवाह है। देव विवाह कौन? जो विवाह माता पिता गुरु के आशीर्वाद से हो उसे देव विवाह कहते हैं। और विवाह ऐसा ही होना चाहिए जिसमें सबकी सहमति हो, सबकी सम्मति हो। तो सबसे पवित्र जो विवाह होता है वो देव विवाह है। आजकल महाराज विवाह का स्वरूप ही बदल गया है। विवाह के नाम पर आडंबर होने लगे हैं। विवाह की विधि जो वेदों में बताई गई है उसका पालन कोई नहीं करता। आजकल फैशन के चक्कर में लोग रहते, दिखावे के। हम कितना पैसा खर्चा कर दें, हम कितना ज्यादा व्यवस्था कर दे कि जो आए वो कहे हाँ किसी के यहाँ शादी में गए थे, और उस चक्कर में अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। मैंने कई जगह देखा है महाराज, शादी विवाह एक यज्ञ होता है, कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। ये विवाह जो है ये यज्ञ है और इसका विधान वेदों में है, शास्त्रों ने इसकी महिमा गाई है। तो विवाह जो होता है बिल्कुल रीति रिवाज से होना चाहिए। आजकल क्या होता है महाराज, शादी विवाह में हर चीज पर बहुत खर्च होता है, लेकिन जो ब्राह्मण होते हैं जो विवाह करवाते हैं सबसे बड़ी दुर्दशा उन्हीं की होती है। डीजे एक नंबर होना चाहिए, भोजन की व्यवस्था कैटर्स बढ़िया होना चाहिए, बारातियों का स्वागत एक नंबर होना चाहिए। लेकिन जब ब्राह्मण जो विवाह करवाते हैं उनकी दक्षिणा की बात आती है तो कई जगह लोग बोलते हैं आजकल के ब्राह्मण लूटने लगे। जरा सोचो कितनी भोजन व्यर्थ जाते हैं। केवल एक दिन के विवाह में आप कितना सारा खर्च करते हैं। लोग आते हैं, देख कर जाते हैं, व्यवस्थाएं कितनी बड़ी करनी पड़ती है। लेकिन जो ब्राह्मण देवता आपके यहाँ विवाह कराते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उन्हीं को कहते हैं लोग कि आजकल के ब्राह्मण बहुत लूटने लगे हैं। आजकल हर चीज में लोग कहते हैं भैया महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ब्राह्मण की दक्षिणा 101 ही होनी चाहिए। 101 से ज्यादा कहीं ब्राह्मण ने कह दिया कि भैया कम से कम 1100 दे दीजिए तो बोलेंगे अरे इतना नहीं होता है। तो कभी भी ध्यान रखिए, शादी विवाह में भले ही
एक दो आइटम कम बने भोजन में, कुछ व्यवस्था कम हो जाए, लेकिन ब्राह्मण की दक्षिणा जो होती है उसे कभी कम मत करेगा, क्योंकि ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं। कहीं कहीं तो क्या होता है, 2-4 घंटे नागिन डांस चलेगा डीजे पर, हाँ, और उसके बाद द्वार 4 पर फिर फोटो खूब खींची जाएगी, उसमें समय नहीं। लेकिन पंडित जी से बोलेंगे, अरे पंडित जी जल्दी जल्दी मंत्र खींचो, देर हो रहा है। सारी जल्दी मंत्रों में होती। पंडित जी भी बोलते हैं ठीक है, जब हमें खींचना है तो हम खींच ही दे रहे जैसा आपका आदेश। और जब मंत्र खींचता है तो जीवन भी खींच जाता है। आजकल शादियां सफल नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि रीति रिवाजों को, विधानों को लोग पीछे छोड़ रहे हैं। तो कोई भी कार्य विधान से करना चाहिए। और विवाह में ध्यान रहे, बुजुर्ग जरूर हो। शादी विवाह में बुजुर्ग जरूर जाएं। बड़े बूढ़ों को विवाह में जरूर बुलाना चाहिए। आजकल तो कहते हैं अरे दादा आप तो बूढ़े हो गए, आप कहाँ जाओगे शादी में, घर बैठो। एक बार की बात है, एक लड़की का पिता अपनी बेटी की विवाह में ये शर्त रखता है कि बारात में सारे नव युवक आएंगे, कोई बूढ़ा नहीं आएगा, बुजुर्ग नहीं आएगा। लड़के के घर वालों को ये बात बड़ी बुरी लगी। बोले ये कौन सी बातें हैं, अब जो हमारे बुजुर्ग हैं वो विवाह में नहीं जाएंगे तो विवाह कैसे होगा। कुछ लोगों ने कहा अरे अच्छा रिश्ता है, जाने दो, कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे हम। ठीक है, सारे नव युवक जाएंगे शादी में, लेकिन लड़के के नाना बोले ना ना हम तो जरूर जाएंगे, हम नाना हैं, हमको शादी में जाना है। अब महाराज लड़के के नाना ने कहा हम जरूर जाएंगे। बोले नाना जी आप नहीं जा सकते, वहां पर मना है, कोई बूढ़ा व्यक्ति शादी में नहीं आएगा। बोले हम तो चलेंगे, चाहे तुम हमको छिपा के लेके चलो। कैसे ले चले? बोले जिस गाड़ी में सामान रखा जाएगा संदूक में उसी बक्से में हमको भर देना, हम चुपके से जाएंगे, पर जाएंगे जी, अपने नाती का विवाह देखेंगे जरूर। नाना जी माने नहीं। अब नाना जी को सामान वाले बक्से में भरा गया, गाड़ी में लादा गया और नाना जी चल पड़े। बारात जब पहुंची तो लड़की के पिता बोले कि एक आदमी से कि जाओ देख करके आओ कि बारात में कोई बुजुर्ग तो नहीं आया है। अगर बुजुर्ग आया होगा तो बारात लौटा देंगे, शादी नहीं होने देंगे। एक आदमी आया, देख कर गया। अब नाना जी तो बेचारे बक्से में हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो देख कर गया, बोला बारात में कोई भी बुजुर्ग नहीं आया है, सब नव युवक आए हैं। लड़की के पिता ने कहा एक शर्त और है। क्या? बोले शादी तभी होगी, जाकर बारातियों से बोल दो कि शादी हम एक शर्त पे करेंगे, जब हमारे गांव में जो नदी बह रही है उसमें जल की जगह शुद्ध दूध बहा दे, तभी शादी होगी। अब बारातियों ने कहा ये कौन सी शर्त है, नहीं होगी शादी, लौटो लौटो, बारात लौटाओ। किसी ने कहा भैया नाना के प्राण काहे ले रहे हो, जब बारात लौट रहे तो उनको बक्से से बाहर निकालो। एक आदमी आया, बोला नाना जी अब बाहर निकलो। नाना बोले क्यों? बोले अब शादी नहीं होगी। लड़की के पिता बड़ी विचित्र शर्त रखते हैं। पहले तो बोला कि शादी में कोई बुजुर्ग नहीं आए, अब कहते हैं कि नदी में जल की जगह शुद्ध दूध बहाओ। कहाँ से लाएंगे इतना दूध, इसलिए शादी नहीं होगी। बारात लौट रही है। नाना जी बोले अरे रुको तो, इतनी छोटी छोटी बात पर बारात लौटाते हैं। बोले नाना जी आप कह रहे हो इतनी छोटी बात, ये बहुत बड़ी बात है, अरे कहाँ से लाएंगे इतना दूध। नाना जी बोले आप चिंता ना करो, अब हम जो कह रहे हैं जाकर लड़की के पिता से तुम बताओ। क्या कहते हैं नाना जी कि जाकर कह दो कि हमने शुद्ध दूध की व्यवस्था कर ली है, हम जल के स्थान पर शुद्ध दूध बहाने को तैयार है, पहले नदी का पानी तुम खाली करवाओ। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। तो महाराज शादी ब्याह में बुजुर्गों का बड़ा महत्व होता है। तो शादी विवाह बड़ी रीति रिवाज से होना चाहिए, बड़े ही विधान से होना चाहिए, सबके आशीर्वाद से होना चाहिए। और जो अपने मन की करते हैं क्या होता है उनके साथ, जो अपने मन की करते वो जीवन भर पछताते हैं। देखिए आजकल तलाक हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि गुरुजी माता पिता जब तक आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक हमारा जीवन सफल होने वाला नहीं है। तो कल की कथा में हम लोग चर्चा कर रहे थे
भगवान के बाल चरित्र का आपने श्रवण किया। भगवान ने अपने बाल्यावस्था में कैसी कैसी सुंदर सुंदर लीला की, सबके मन को मोहा। मुनि विश्वामित्र का आगमन हुआ, चक्रवर्ती जी से राम और लक्ष्मण जी को मांगा। यज्ञ की रक्षा हेतु विश्वामित्र जी के साथ चक्रवर्ती जी ने अपने दोनों बालकों को भेजा। प्रभु ने ताड़का का वध किया, उसे दीन जान करके अपना पद दिया, सायुज्य मुक्ति दी। और महाराज इसके पश्चात भगवान धीरे धीरे आगे बढ़े। कल आपने अहिल्या उद्धार की भी कथा सुनी। भगवान ने किस प्रकार से अपने चरण रज से अहिल्या का उद्धार करते हैं। मैया अहिल्या प्रभु के चरणों का स्पर्श पा करके शिला से नारी बन गई और स्तुति गा करके भगवान से वरदान पा करके विमल भक्ति का अपने पति के लोक गई आनंद के साथ। इसके बाद भगवान धीरे धीरे मिथिला नगरी की ओर प्रविष्ट हो रहे हैं गुरुदेव जी के साथ में। महाराज भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए मिथिला नगरी की ओर बढ़े। और गोस्वामी जी कहते हैं कि मिथिला की शोभा ऐसी न्यारी है, ऐसी सुहावनी है कि मिथिला नगरी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बनता नहीं, शब्द नहीं मिलते। बनाई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहाई लोभाई। बने बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई पूरी नर नारी सुभग सूची संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और गोस्वामी जी कहते हैं कि नगर की शोभा का वर्णन करने हेतु शब्द कम पड़े, ऐसी सुंदर मिथिला नगरी है। मिथिला नगरी की सुंदरता ऐसी है कि जहां देखिए कोई ऐसा स्थान नहीं है जो सुंदर ना हो। जहां जाई मन तहाई लुभाई। जितने बाग बागीचे हैं बहुत सुंदर हैं, बाजार बहुत सुंदर है। ऐसा लगता मानो ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से बनाया है। और महाराज कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी अनेक प्रकार की वस्तुओं को लेकर के बैठे हैं। गलियां सुगंधित हैं, चारों तरफ चमक दमक है। मिथिला नगरी की ऐसी शोभा है। और क्या कहा कि ये तो मिथिला नगरी के सौंदर्य का वर्णन है। मिथिला नगरी के नर नारी भी बड़े विशिष्ट है। कैसे हैं? पूरी नर नारी सुभग सूची संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। नर नारी भी बड़े ही धर्मशील हैं, धर्मात्मा है। महाराज ऐसे सुंदर, ऐसे पवित्र साधु स्वभाव के मन भक्ति में सदैव लगा रहे, क्योंकि महाराज जी जानकी जी की नगरी है, भक्ति की नगरी है। तो यहाँ के लोग भी गुणवान हैं, धर्मात्मा है, ज्ञानी है। और गोस्वामी जी कहते हैं ये तो बढ़िया है। और जो जनक जी का महल है, जनक जी का निवास है, वो तो अत्यंत अनुपम है। ऐसा वैभव है जनक जी के महल का, मानो स्वर्ग भी फीका लगे। कहते हैं अति अनूप जहाँ जनक निवासु,
अनूप जहाँ जनक निवासो। बीथ कहीं विबुध बिलो की बिलासु। बित कहीं विबुध बिलो की विलासो। होत चकित चित कोट बिलो की सकल भुवन शोभा जनों की। होत चकित चित कोट बिलो की सकल भुवन शोभा जनों की। हो सकल भुवन शोभा जनों की। सकल भुवन शोभा जनों की। बहुत सुंदर नगरी है, नगर में रहने वाले लोग बड़े सुंदर हैं। और सुंदर किसे कहते हैं पता है? सुंदर का मतलब ये नहीं कि सबका शक्ल सुंदर है, सबके चेहरे सुंदर है, सबका मन भी सुंदर है। तो महाराज केवल मन की सुंदरता सुंदरता नहीं होती है, केवल तन की सुंदरता सुंदरता नहीं होती, मन की सुंदरता होनी चाहिए। तो जनकपुर में मन के सुंदर लोग हैं, बड़े ही भक्ति भाव वाले। और राम जी के विषय में बहुत पहले से सुना था। मिथिला के जो लोग हैं राम जी के विषय में सुन चुके हैं और उनको ये भी मालूम था कि विश्वामित्र जी आ रहे हैं। तो महाराज जनकपुर के नर नारी सभी बड़े आनंदित है क्योंकि धनुष यज्ञ होने वाला है। जनक जी के महल की शोभा का वर्णन क्या किया जाए। करोड़ों शेष और शारदा जी भी अगर वर्णन करे तो शब्द कम पड़ जाए, ऐसी महिमा है नगर की और जनक जी के महल की। श्री राम जी लक्ष्मण जी जैसे ही नगरी में प्रविष्ट हुए, इतना सुंदर भव्य नगर देख करके आनंदित हो गए, चकित हो गए। बोले वाह क्या सुंदर स्थान है, मन बिल्कुल रम गया जनकपुर में। देखी अनूप एक अमराई, एक आम का सुंदर बाग देखा तो मन हुआ कि बस हम लोग इसी बाग में रहे। आम का सुंदर सा बागीचा देखा और सब तरह से वो सुहावना था। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि रघुवर मेरी इच्छा है कि हम लोग इसी बाग में विश्राम करें। और महाराज राम जी लक्ष्मण जी के सहित विश्वामित्र जी आम के बागीचे में ठहरते हैं। तब तक जनक जी को समाचार प्राप्त हुआ कि विश्वामित्र जी आए हैं। अच्छा एक बात और, राम जी तो सब जानने वाले हैं। राम जी ने सोचा कि गुरुदेव हमको लेकर के यहाँ आए हैं, गुरुदेव को निमंत्रण मिला था, हम तो उनके साथ में आए हैं, तो सबसे मुख्य भूमिका तो हमारे गुरु जी की है। क्यों ना हम लोग चल करके थोड़ा सा बाग टहल कर देखें, क्योंकि जनक जी जब सुनेंगे कि विश्वामित्र जी आए हैं तो स्वागत करने जरूर आएंगे, प्रणाम करने जरूर आएंगे। और जब प्रणाम करने, सम्मान करने, स्वागत करने आएंगे और कहीं जनक जी ने हमको देख लिया तो फिर वो हम ही में उलझ के रह जाएंगे, तब मेरे गुरु जी का सत्कार बढ़िया से नहीं कर पाएंगे। तो क्या किए भगवान राम जी, कहते हैं चलो लक्ष्मण थोड़ा घूम के आते हैं। बाग देखने चल पड़े राम जी। मन में सोचा कि गुरु जी का स्वागत सम्मान हो जाए, हम तब आए, बाधा ना बनी गुरु जी के स्वागत में। तो महाराज क्या हुआ, राम जी इधर गए लक्ष्मण जी के साथ बाग देखने, उधर विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र जी से मिलने के लिए जनक जी आते हैं अपने मंत्रियों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर, मुनियों के समूह को लेकर के। और जैसे पहुंचे तो महाराज सबसे पहले दंडवत किया है विदेह राज ने। जनक जी विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत करते हैं और विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। दीन आशीष मुदित मुनिनाथा, आशीष दिया और सभी विप्रवृंद ने सादर अभिनंदन किया है। कुशल पूछा कि कैसे हैं आप,
कुशल पूछ करके स्वागत करके बैठाया है, खूब सेवा की पूजा की। विश्वामित्र जी की जब सेवा पूजा सब हो गई तब राम जी और लक्ष्मण जी आए। और महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि ते ही अवसर ये दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा लोचन सुखद विश्व चित चोरा। श्याम गौर मृदुमय किशोरा लोचन सुखद विश्व चित चोरा। महाराज श्याम गौर, श्याम किसे कहा है? राम जी को। राम जी है सांवले और गौर वर्ण है लक्ष्मण जी का। जैसे ही दोनों भैया आए, दोनों भैया का स्वरूप कैसा है? लोचन सुखद विश्व चित्त चोरा, सारे विश्व के चित्त को चुराने वाली ऐसे दोनों भाइयों राम जी और लक्ष्मण जी का स्वरूप है, सौंदर्य है। और लोचन सुखद यानी नैनों को सुख प्रदान करने वाला है। तो राम जी लक्ष्मण जी जैसे आए, विश्वामित्र जी उन्हें अपने पास बैठाते हैं। और जैसे विश्वामित्र जी ने अपने पास बिठाया, महाराज जनक जी की दृष्टि पड़ गई राम जी के ऊपर। राम जी को देख करके विदेह राज अपने देह की सुधि भूल गए। आहा कितना सुंदर बालक है, बड़ा सुंदर है, तो सांवला है पर इसकी सांवली सूरत भी बड़ी मोहनी है। और मन में सोचने लगे कि ये बालक तो बड़ा सुंदर है, हमारी किशोरी जी के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन ये नहीं पता कि ये है कौन, किस कुल के हैं। इनसे परिचय पूछना चाहिए विश्वामित्र जी से। तो पूछते हैं कि हे मुनिवर, कहाँ हूँ नाथ सुंदर दो बालक। नाथ सुंदर दो बालक। मुनि कोल तिलक के नृप कोल पालक। मुनि कोल तिलक के नृप कोल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। ब्रह्म जो निगम नीति कहि गावा। उभय वेश धर की सोई आवा। उभय वेश धर की मोई आवा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। भर बस ब्रह्म सुख ही मान त्यागा। बस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। भर बस ब्रह्म सुख ही मान त्यागा। बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। महाराज जनक जी के नेत्र जैसे राम जी को देखे बस देखते रह गए। राम जी हैं इतने सुंदर, मन में सोचने लगे कि है तो बड़ा सुंदर बालक, लेकिन पहले परिचय पूछूं। भाई बेटी का विवाह करना है, हर तरह से देखना पड़ेगा ना कि हमारे कुल के हैं कि नहीं। तो सबसे पहले पूछा कि कहो ना तो सुंदर दो बालक। हे मुनिवर, एक मन में प्रश्न है, कहिए तो कहूँ। विश्वामित्र जी कहते हैं, अरे पूछिए विदेहराज क्या बात है। बोले ये दोनों सुंदर बालक कौन है जो आपके बगल में बैठे, बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये कोई मुनि कुल के आभूषण है, कोई मुनि पुत्र है या किसी राजवंश के पालक है, किसी राजघराने से है।
पता नहीं क्यों इनको देख करके मेरा जो हृदय है बड़ा आनंदित हो रहा है, गदगद हो रहा है, प्रेम समाता नहीं हृदय में। कहीं ये वो ब्रह्म तो नहीं है जिनकी महिमा वेद भी नेति नेति कहकर गाते, ये भी नहीं, यह भी नहीं। कहीं ये युगल रूप धर करके ब्रह्म ही तो नहीं आ गए। विश्वामित्र जी अपने मन में कहते हैं, विदेहराज आप तो ज्ञानी हैं, आप तो बिना बताए सब समझने वाले हैं, एकदम ठीक पकड़े हैं, सही समझ रहे हैं। कहते कि इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, इनको देख करके बड़ा अनुराग हो रहा है, मन में बड़ा प्रेम आ रहा है। और जबरदस्ती ये जो ब्रह्म सुख है मेरे मन ने इसे त्याग दिया इनके सौंदर्य को देख करके। तब गुरु जी ने परिचय दिया, विश्वामित्र जी अब परिचय दे रहे हैं। कहते हैं, ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सोनी बानी। गुड़ बात कह रहे हैं, रहस्यमयी बात कहते हैं मुनिवर। कहते हैं, राजन आपको पता है ये कौन है? कौन? बोले ये सबके प्रिय है, संसार में जितने भी जीव हैं ये सबके प्रिय हैं। राम जी सोचे अब गुरु जी हमारी पोल खोल रहे हैं, अब इसके आगे ये बोले इससे पहले हमें गुरु जी को संकेत देना होगा। गुरु जी ज्यादा प्रशंसा ना करिए, अभी बहुत सी लीला करनी है, कुछ बोलिए नहीं, हमारा परिचय मत दीजिए, ये मत बताइएगा कि हम ब्रह्म हैं। साधारण परिचय दीजिए लोक रीति से। और महाराज तब मुनि विश्वामित्र कहते हैं कि राजन ये अयोध्या के चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए इन्हें चक्रवर्ती जी ने हमारे साथ भेजा है। इतनी बात सुनी जनक जी बड़े खुश हुए, चलो पता चल गया ये रघुवंशी हैं, विवाह तो हो सकता है बेटी का, कुल का पता तो चल गया। लेकिन एक संशय अब भी मन में है, अभी मन में बात सोच रहे हैं। कौन सा संशय? बोले रघुवंशी इतना ही काफी नहीं है, विवाह के लिए सबसे बड़ी बात है कि धनुष तो उठे इनसे, ये तो है बड़े कोमल। हमने तो संकल्प लिया है कि जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से मेरी जानकी का विवाह होगा। अब है तो रघुवंशी, सुंदर भी हैं, पर पता नहीं वीर हैं कि नहीं है, मन में सोच रहे, क्योंकि राम जी का स्वरूप ऐसा है, इतने कोमल है कि कोई भी देख करके धोखा खा जाए कि इतना छोटा बालक क्या धनुष उठा पाएगा महाराज। और जैसे ही ये बात जनक जी के मन में आई, समझ गए विश्वामित्र मुनि की इनके मन में अभी ये विचार चल रहा है। तब उन्होंने फिर से परिचय दिया। कहते हैं कि मुनिवर कहते हैं कि राजन आपको पता है चक्रवर्ती जी ने मेरे हित के लिए इन्हें यहाँ मेरे साथ भेजा है। आपके हित के लिए? मैं समझा नहीं। बोले यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं और इन्होंने बड़े वीरता के साथ राक्षसों से युद्ध किया, बहुत से राक्षसों का तो इन्होंने वध कर डाला। अब तो जनक जी एकदम गदगद हो गए, हाँ अब कुछ आशा हो रही है। इसका मतलब कि ये हमारे किशोरी जी के लिए बिल्कुल सही है। मन में विचार करते हैं, रघुवंशी भी हैं, सुंदर भी हैं, कोमल भी हैं, कोमल के साथ साथ वीर भी हैं। ये सारे गुण महाराज सबके अंदर थोड़ी होते हैं, हर किसी में कुछ अच्छाई कुछ बुराई होती है, लेकिन जिसके अंदर अच्छाई ही अच्छाई हो वो है हमारे राघवेंद्र सरकार। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। और महाराज जब जान गए कि ये रघुवंशी हैं, चक्रवर्ती जी के पुत्र हैं, तब जनक जी आदर के साथ लेकर के गए और जो सबसे बढ़िया महल था, सबसे दिव्य महल, उसमें ठहराया। बोले आप लोग चल करके वहां विश्राम करिए। बहुत सुंदर महल में पहुंचे हैं, अब यहाँ पर विश्राम किया है। राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, गुरुदेव ने सत्संग की बातें करते कुछ समय बीता। अच्छा, लक्ष्मण जी जो हैं वो थोड़े से चंचल हैं। राम जी बैठ करके सत्संग की बात गुरु जी से कर रहे थे,
लेकिन लक्ष्मण जी का जो चित्त है वो लगा हुआ था नगर भ्रमण में कि इतनी सुंदर नगरी है मिथिला नगरी, क्यों ना घूम करके आया जाए। अयोध्या की गलियों में तो खूब घूमे हैं, अयोध्या में कोई गली हमसे बची नहीं है, अब मिथिला भी देखना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी कहते नहीं हैं। मन में विचार तो है लेकिन कहा नहीं। पर राम जी तो अब सब कुछ जानने वाले हैं, लक्ष्मण जी के मन की बात समझ गए। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। छोटे भाई के मन की गति जान गए तो राम जी ने सोचा कि गुरु जी से लक्ष्मण जी तो पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहे कि नगर घूम करके आए, लाओ हम ही गुरु जी से कहते हैं। और राम जी ने बड़े प्रेम से कहा कि गुरुदेव, देखिए कितना सुंदर अनुशासन है राम जी का। कहते गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण जी को नगर दिखा करके घुमा करके और वापस लेकर के आता हूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो। लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, इस नगर की ऐसी शोभा है। नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहे। गुरुदेव आपके डर से वो कह नहीं रहे। और देखिए कितना सुंदर संस्कार है। राम जी कहते हैं कि जा रहे हैं, जा करके नगर दिखा के समय से आ जाएंगे। गुरु जी को ये भी मौका नहीं दिया कि गुरु जी कहें राम थोड़ा समय से आना, जल्दी आना, इस बात का भी अवसर नहीं दिया। केवल ये नहीं कहा कि जाकर नगर दिखाएं, बोले नगर दिखाकर समय से हम लोग आ जाएं यदि आपका अनुशासन हो तो। गुरुजी मुस्कुराए। गुरुजी कहते हैं कि राम जी आप नगर देखने मत जाइए, तो बोले नगर वासियों के नैनों को सुख प्रदान करने जाइए। आप अपना सुंदर बदन दिखा करके आइए। मिथिलावासी भी बड़े दिन से इस प्रतीक्षा में थे। तो कहते हैं जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। और महाराज जैसे गुरु जी की आज्ञा मिली, दोनों भैया मुस्कुरा करके आज नगर भ्रमण के लिए चल पड़े। जैसे ही नगर देखने के लिए निकले मिथिला नगर में, हाँ चारों तरफ चर्चा हो गई। अरे कौन आया है नगर देखने? अहिल्या का उद्धार करने वाले आए हैं, राक्षसों का वध करने वाले आए हैं, मुनि के यज्ञ की रक्षा करने वाले दो बालक आए, अयोध्या से आए हैं। और महाराज देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिनी पाए। नगर भूप सुत आए, समाचार पाए। भाई धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। निरखि सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। निरखि सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखनी लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। जुबती भवन झरोखनी लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। पूरे नगर में चर्चा हो गई। अब महाराज जितनी भी नर नारी हैं अपना अपना काम आधा अधूरा छोड़ करके राम जी को देखने के लिए दौड़ी। कोई अट्टालिकाओं से चढ़ चढ़ करके देख रहा है, कोई दौड़ रहा है।
सब अपने अपने काम को अधूरा छोड़ करके राम लक्ष्मण जी को देखने के लिए दौड़े। और महाराज राम जी को देख करके नर नारियां सभी गदगद हो गए और सोच रहे हैं कि ये कैसे सुंदर बालक है, इनको देख करके हमारा जीवन धन्य हो गया। और महाराज जो वृद्ध माताएं थी, जो नर थे, वो तो बाहर निकल निकल के राम जी को देख रहे हैं। बच्चे बालक सब दौड़ दौड़ करके देख रहे राम जी को। लेकिन जो नई नवेली बहू थी गांव की, वो बेचारी निकलने पा नहीं रही थी, तो वो झरोके से झांक रही थी, घूंघट उठा उठा के। राम जी के बारे में इतना सुना था। फिर राम जी अगर आपके नगर में आ जाए तो आपका भी मन होगा कि नहीं, दौड़ कर देख ले। तो ऐसे ही मिथिलानियां दौड़ रही हैं देखने के लिए। और महाराज भगवान की ऐसी सुंदरता है कि करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाएं प्रभु के सौंदर्य के आगे। बय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग परवारी कोटि कोटि सतकाम। भगवान के इस सुंदर शरीर पर, सौंदर्य पर जो सुख के धाम है, इस शरीर के एक एक अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव निछावर यदि हो जाएं तो भी कम है महाराज। करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाएं। और ऐसे सुंदरता का दर्शन कौन नहीं करना। श्री राम, जय सिया राम। बोली राघवेंद्र सरकार की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सारी मिथिला की नारियां आपस में चर्चा करते हुए कहती हैं, कहु सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। हो सब प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। कौशिक रख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। जिन रन अजिर निशाचर मारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। सखियां आपस में चर्चा करती हैं कि बहन ये शरीरधारी कौन है, ऐसा कौन शरीर धारण करता होगा जिसके रूप को देख करके कोई मोहित ना हो जाए। ये है कौन? अरे ये स्वरूप तो जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। एक सखी बोली, सुनो हम जानते हैं ये कौन है।
इन्होंने मुनियों के यज्ञ की रक्षा की है, बड़ी बड़ी राक्षसों को मारा है, बड़े वीर हैं। अब देखिए, सारी मिथिला की नारियां राम जी को तो देख ली, लेकिन चाहती कि राम जी हमारी ओर देख ली। पर राम जी ने क्या कहा था लक्ष्मण जी से? जब नगर भ्रमण के लिए निकले तो राम जी ने पहले ही सावधान किया कि राम जी, लक्ष्मण जी, आप चल तो रहे हैं नगर देखने, पर आंख इधर उधर नहीं, सीधा नीचे देखना। लक्ष्मण जी बोले नीचे देखेंगे तो गिर नहीं जाएंगे। बोले नीचे देखने का मतलब है कोई कितना भी बुलाए पर नजर इधर उधर नहीं करना, ये मिथिला नगरी है। क्यों कहा आंख नीची करके चलना? इसका एक रहस्य है महाराज। ये मिथिला नगरी जो है भक्ति की नगरी है, और भक्ति की नगरी में सर झुका करके चलने की महिमा होती है, सर उठा करके चलने की नहीं। इसीलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा सर झुका करके चलना। अब महाराज सारी मिथिलानियां बार बार कुछ ना कुछ व्यंग कसती हैं, कहती हैं अरे राम जी हमारी ओर देखिए तो सही एक बार, आप हमारी ओर देख लेंगे तो हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। लक्ष्मण जी कहते प्रभु बुला रही हैं। राम जी ने कहा नीचे देखो लक्ष्मण नीचे। एक सखी बोलती है बहन लगता है ये बहरे हैं, सुनाई नहीं देता है। हम लोग इतनी देर से बुला रही सुनते नहीं, आज किसको बहरा कहा जा रहा है? जिसके कृपा से बिन कान वाले भी सुन लेते हैं। एक बोली गूंगे भी लगते, कुछ बोलते भी नहीं है। किसको गूंगा कहा जा रहा है? मूकम करोति वाचाला, जिसकी कृपा से गूंगा भी बोलने लगे, आज राम जी को गूंगा बहरा कहा जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है महाराज, मिथिला नगरी है, कह सकते हैं। राम जी मुस्कुराते आगे बढ़ते हैं। एक सखी बोली अरे हम इनको जानते हैं। इनको क्या, इनके पूरे खानदान को जानते हैं। ए दो दशरथ के ढोटा, ये जो दो हंसों का जोड़ा जा रहा है इनको हम जानते हैं। कौन है? बोली ये दशरथ के ढोटा, दशरथ जी के बेटे हैं। ये राजहंसों का जो जोड़ा है ये दशरथ जी के पुत्र हैं। एक सखी बोली सुनो, तुम तो खाली इनके पिता का नाम जानती हो, ये जो गोरे गोरे जा रहे छोटे से दूसरे वाले, हम तो इनकी माँ का नाम भी जानते हैं। इनका नाम है लक्ष्मण और इनकी मैया का नाम है सुमित्रा। जैसे माँ का नाम सुना, लक्ष्मण जी कहते प्रभु माँ का नाम ले रही हैं। राम जी कहते नीचे देखो नीचे। प्रभु बुला रही नाम लेकर। राम जी ने कहा नाम लेकर बुला रही है, तुम्हारा क्या जा रहा है, आगे बढ़ो। और महाराज सारी मिथिलानियां प्रार्थना करती है राम जी एक बार हमारी ओर देख लीजिए। कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, 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 हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया, हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ जी। तालियों की सेवा करते हुए तालियों की सेवा करते हुए बोलो राघवेंद्र सरकार की, दोनों हाथों को उठा करके बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। और क्या कहती हैं? सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर,
रघुनाथ जी हमारी ओरिया कने। हरि रघुनाथ जी हमारे ओरिया कने हेरी रघुनाथ जी। मिथिला में आई के तू जादू चलैला। मिथिला में आई के तो जादू चलेला। मिथिला में आई के तू जादू चलैला। मिथिला में आई के तो जादू चलेला। कहती है कि मिथिला में आकर के आपने जादू चला दिया, सबको अपने बस में कर लिया। मिथिला में आई के तू जादू चलैला। मिथिला में आई के तो जादू चलेला। मोह लीला मिथिला के सब गोरिया। 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 कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। कनी हेरी रघुनाथ। कनी हेरी रघुनाथ। कनी हेरी रघुनाथ जी। कनी हेरी रघुनाथ जी। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। सारी सखियां मनोविनोद करती हैं, किसी प्रकार से ये न केन प्रकारेण भगवान हमारी ओर देख ले, हमारा जीवन धन्य हो जाए। और महाराज दोनों भाई नगर भ्रमण करके वापस गुरु जी के पास आते हैं। एक सखी मन में विचार करती है कि जो आज नगर घूमने आए थे उसमें से जो बड़े वाले हैं, सांवले वाले, सच पूछो तो अपनी जानकी के लिए बिल्कुल सही है। दूसरी सखी बोली बात तो सही कहती हो, जो सांवले वाले हैं वो अपनी जानकी जी के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक ही समस्या है। क्या? बोली इतना कठोर शिव जी का धनुष क्या इनसे उठेगा, ये तो इतने कोमल है। दूसरी सखी बोली अरे इस चक्कर में मत रहना, कोमल है भले ही, लेकिन हमने सुना है बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार किया है, ये वीर भी है। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, और देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। किसी के स्वरूप पर कभी नहीं जाना चाहिए महाराज। कभी कभी जो काम सुई कर सकती वो तलवार भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए राम जी की सुंदरता पर, उनकी कोमलता पर मत जाओ, बहुत वीर हैं। सखियां विचार करती हैं। दूसरी सखी बोली अगर उनका विवाह जानकी जी से हो गया तुम्हारा क्या लाभ होगा?
बोली अगर विवाह हो जाएगा तो ये जनकपुरी उनका ससुराल हो जाएगा। जनकपुरी आते जाते रहेंगे तो हम लोग भी नैन सुख पाते रहेंगे, लाभ लेते रहेंगे, दर्शन लाभ, तो इसमें तो हमारा भी लाभ है। और महाराज सबके मन में ये बात आ गई कि जानकी जी से राम जी का विवाह हो जाए। दोनों भाई आए, प्रणाम किया गुरुदेव को, गुरुदेव के साथ बैठे हैं। राम जी गुरुदेव के चरण दबाते हैं, गुरु जी कथा प्रसंग सुनाते हैं, वेद पुराण की कहानियां सुनाते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि पूरब दिश गए दो भाई, धनुष यज्ञ जहां हो रहा था वहां पर दोनों भैया घूमने गए और वहां जाकर के देखा वहां की शोभा बड़ी सुंदर थी, बड़े ललायत थे। धनुष यज्ञ कल होने वाला है और हम भी देखेंगे। राम जी से लक्ष्मण जी पूछते भैया एक बात बताइए, धनुष किससे उठेगा, आपको कुछ पता है? राम जी बोले अब विधाता जिसके हाथ में लिखे होंगे धनुष उससे उठेगा। मुस्कुराते हुए प्रातः काल का समय हुआ, गुरु जी पूजन करने जा रहे थे। राम जी और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हमारे लिए पुष्प लेकर के आइए, और पुष्प लेने के लिए भगवान जनक जी की पुष्प वाटिका में चल पड़ते हैं। अब देखिए बड़ा सुंदर भाव है यहाँ पर। भगवान राम जी और लक्ष्मण जी चाहते तो किसी को आदेश दे करके फुलवारी से पुष्प वाटिका से पुष्प मंगवा लेते, लेकिन राम जी कहते हैं कि गुरु जी की सेवा हम स्वयं करेंगे। कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो जाएं, माता पिता गुरु की सेवा खुद ही करनी चाहिए। तो राम जी खुद गुरु जी की सेवा करने के लिए पुष्प लेने गए, और जब पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका में पहुंचे तो इधर उधर देखने लगे। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु क्या देख रहे हैं इधर उधर? राम जी कहते हैं देख रहे हैं कि कोई दिखाई पड़ जाए तो थोड़ा परमिशन ले ले, क्योंकि बिना किसी की आज्ञा के फूल तोड़ना अपराध है। महाराज देखो राम जी का संस्कार, उनकी मर्यादा, वो पुष्प वाटिका में बिना पूछे फूल नहीं तोड़ते। यहाँ लोग ताले तोड़ डालते हैं, बिना पूछे घरों के ताले टूट जाते हैं, पर हमारे राम जी की ऐसी मर्यादा है कि पुष्प भी बिना पूछे नहीं लेते हैं। लोग चोरी करते समय इधर उधर देखते कोई या तो नहीं ना, राम जी बगिया में खड़े हैं देख रहे हैं कोई आ जाए तो हम पूछ ले उससे। ये स्वभाव है मेरे राघवेंद्र सरकार का। इधर उधर देख रहे तब तक बाग का माली आ गया। बाग का माली कहता है अरे प्रभु आप कहिए क्या सेवा की जाए? राम जी बोलते हैं अपने गुरुदेव के पूजन हेतु हम पुष्प लेने आए हैं। माली कहता है तो ये कौन सी बड़ी बात है, हम फूल तोड़कर आपको दे देते हैं। राम जी बोले नहीं, गुरु जी की सेवा है सो हम अपने हाथ से फूल तोड़ना चाहते हैं, अगर आपका आदेश हो। और माली क्या कहता है कि प्रभु आपको बगिया में हम जाने नहीं देंगे। क्यों? बोले हमारी विनती सुनिए, आज माली बाग में जाने से राम जी को रोक रहा है। क्यों? कहता है बगिया बीच जाने न दे, राम जी बिनती सुनो, बगिया बीच जाने न दे, राम जी बिनती सुनो। कल फूल तोरी हम ले, राम जी बिनती सुनो। कल फूल तोरी हम ले हैं, राम जी बिनती सुनो। राम जी कहते हैं कि हम फूल क्यों नहीं तोड़ सकते, हम अंदर नहीं जा सकते क्या? बोले नहीं, कारण बताओ। कहता है माली कोमल चरण कमल बिनु पनाही, कोमल चरण कोमल चरण, कोमल चरण कमल बिनु पनाही। कहते हैं कि आपके जो चरण है बहुत कोमल है,
और कहीं इस बाग के जो पौधे हैं उसमें जो फूल लगे हैं, कहीं फूलों की पंखुड़ियां आपके चरण कमल में चुभ ना जाएं। आपके चरण इतने कोमल है इसलिए हम आपको नहीं जाने दे रहे। कहते हैं पखुरी पायन गड़ी जई है, राम जी बेनती सुनो। पखुरी पायन गड़ गई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दे, राम जी बिनती सुनो। हरिपो बोले राघवेंद्र राघव सरकार की। हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए भगवान कहते हैं कि अच्छा सुनो, हमारे चरणों में तकलीफ होगी, आपको क्या परेशानी है? अरे चरणों में पखुड़ी गिर जाएगी, इसके अलावा भी कोई कारण है? बोला हाँ प्रभु, क्या कारण है? बोले हम तो आपको अंदर जाने देंगे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर वाले आपको नहीं छोड़ेंगे। बोले अंदर वाले कौन? अंदर भी कोई है क्या? बोले हैं। कौन? बोले जितने पुष्प है ना, उस पुष्प पर भौरे मंडराते रहते हैं। और कहीं आप बगिया में गए तो आपके मुख कमल को देख करके भौरे कहीं आपके मुख कमल को ना घेर ले, इस बात का डर है। क्योंकि आपका जो मुख है वो कमल के समान है, और कमल के समान मुख है, उसके अंदर भी दो दो कमल है, नयन कमल है। तो इतने सारे कमल देख करके बहुत सारे भौरे आ जाएंगे। प्रभु कहते हैं तजी तजी सुमन मधुप मतवारी, तजी सुमन मधुप मतवारी, तजी तजी सुमन मधुप मतवारी, तजी तजी सुमन तजी तजी सुमन तजी तजी सुमन, तजी तजी सुमन मधुप मधवारी। मुख पंकज पे मड रहे हैं, राम जी बेनती सुनो। मुख पंकज पे मंड रही है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दे, राम जी बेनती सुनो। बाग का मालिक कहता है कि आपके मुख कमल को भौरे घेर लेंगे। राम जी बोले वो हमारी समस्या है, हमारे चरणों में पंखुड़ी गड़ जाएगी, हमारी समस्या। हमारे मुख पर भौरे मंडराएंगे, वो भी हमारी समस्या। तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बताओ, आपको कोई दिक्कत है? बोले है। हाँ तो अपनी परेशानी बताओ ना, आपके बाग में हम जाएंगे। आपको अगर कोई कष्ट है तो बताइए। मालिक कहता है सुनो प्रभु, हम जानते हैं आपके चरण रज को सुनकर छू करके जो शिला थी वो उड़ गई थी, नारी बन गई थी।
और कहीं आप अपने चरण लेके बाग में गए, सारे पेड़ ही गायब हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे बताओ। राम जी कहते हैं अच्छी समस्या है। लक्ष्मण, यहां तक खबर पहुंच गई। लक्ष्मण जी कहे प्रभु खबर पहुंचने में टाइम नहीं लगता है, ऐसी बातें जल्दी फैलती है। तो माली कहता है चरण छुवत उड़ गई शिला प्रभु, 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 कर छुवत बिटप उड़ जाए राम जी बेनती सुनो, कर छुवत बिटप उड़ जाए राम जी बिनती सुनो, बगिया बीच जाने न दे राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न रही राम जी बिनती सुनो। जैसे माली बोला कि चरण के छूने से शिला उड़ गई थी और कहीं आपके हाथों का स्पर्श पा करके पूरा बाग ही उड़ गया, तब हम क्या करेंगे। राम जी बोले बड़ी समस्या है। राम जी बोले और कोई समस्या। माली कहता है प्रभु एक बात और, ठीक है आप जाना चाहते हैं तो हम आपको जाने देंगे, लेकिन एक शर्त है। बोले बताओ क्या शर्त है। बोले अंदर जाना है बाग में पुष्प तोड़ने, तो आपको सिया जी की जय बोलनी पड़ेगी। पहले जानकी जी की जय बोलो। राम जी हंसने लगे, बोले सुन रहे हो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी कहते हैं अरे बोल दो प्रभु। राम जी कहते हैं हम जानकी जी की जय बोलेंगे, विचित्र नहीं लगेगा, अटपटा नहीं लगेगा। लक्ष्मण जी भी बड़ी देर से सुन सुनकर खींच गए थे। बोले अरे बोल दो ना प्रभु, रोज मन में तो बोलते हो, आज सबके सामने बोल ही दोगे तो क्या चला जाएगा। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की। तो माली कहता है जब बोलोगे सिया जो की जय, बोलोगे सिया जो की जय, जब बोलोगे सिया जो की जय, जब बोलोगे सिया जो की जय, तब ही प्रभु प्रवीशन पै राम जी बिनती सुनो, तब हे प्रभु प्रविशन पई है राम जी बिनती सुनो, बगिया बीच जाने न दई है राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दे राम जी बिनती सुनो। और महाराज जब राम जी ने माली की बात सुनी, भैया लक्ष्मण ने भी कहा कि कह दो प्रभु सिया जी की जो जय। तो राम जी ने धीरे से कहा जानकी जी की जय। माली बोला अब आप अंदर जा सकते हैं। और सच है महाराज, ये जो नगरी है जानकी जी की है, भक्ति की नगरी है, और भक्ति की सत्ता स्वीकार किए बिना इस प्रेम वाटिका में प्रवेश नहीं मिल सकता। दोनों भैया हंसने लगे और हंसते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। बिहसत बंधु दो सुन बतिया, सत बंधु तो सरबतिया, बिहसत बंधु दो सुन बतिया, सत बंधु दो सनबतिया, राजेश दर्श तब पई राम जी बिनती सुनो, राजेश दरस तब पई है राम जी बिनती सुनो, बगिया बीच जाने न दे राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच
जाने न गई है। राम जी विनती सुनो, राम जी बेनती सुनो, राम जी बेनती सुनो, राम जी विनती सुनो। राम जी बेनती सुनो। माली से संवाद हुआ राम जी का। राम जी हंसने लगे। अब राम जी आगे बढ़े पुष्प वाटिका में जैसे प्रवेश करते हैं भैया लक्ष्मण जी के साथ। देखिए भगवान श्री राम जी जब गए हुए थे मिथिला नगरी, उस समय शरद ऋतु थी, लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि भूप बाग बर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रहे लुभाई। राम जी जैसे पुष्प वाटिका में गए उस समय बसंत ऋतु आ गई। सारे पुष्प बिल्कुल खिले खिले से, पेड़ पौधे बिल्कुल नए नए से लगने लगे। बसंत जब आता है तो महाराज प्रकृति बिल्कुल आह्लादित हो जाती है सौंदर्य से। आज पूरी पुष्प वाटिका ऐसे गदगद हो रही, मानो हमारे धन्य भाग हो, आज प्रभु हमारे पास आए हैं। पुष्प वाटिका के वृक्ष भी खुद को धन्य मान रहे हैं। और महाराज जैसे ही प्रभु ने पुष्प चयन करना आरंभ किया, उसी समय माँ जानकी का प्रवेश होता है। माँ जानकी गौरी माता के पूजन के लिए अपनी सखियों के साथ चल पड़ी। सुनैना मैया ने कहा था कि जानकी जी जाकर गौरी मैया का आशीर्वाद लीजिए, उनकी पूजा करिए, आपको योग्य वर मिलेगा। और महाराज गौरी मैया के पूजन के लिए माँ जानकी अपने सखियों के साथ चल पड़ी। शोभा निरखी सुहावनी पावनी, नैनन लागती भली। शोभा निरखी सुहावनी पावनी, नैनन लागती भली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। पूजन पधारी श्री जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी श्री जनक लली। बोलो जानकी मैया की। और महाराज जानकी मैया ने अपने हाथ में कमल का पुष्प धारण कर रखा है। जानकी मैया कौन है? साक्षात लक्ष्मी है। तो माँ लक्ष्मी ने आज अपने हाथ में कमल का पुष्प लिया है और उसे अपने हाथ से डुलाते हुए ऐसे आगे बढ़ रही है, मानो चंद्रमा की कला बढ़ रही हो। ऐसा सौंदर्य है माँ जानकी का। कमल डुलावत निज कर कमलनी। कमल डुलावत निज कर कमलनी। धीरे धीरे चलत सुकोमल चरणनी। धीरे धीरे चलत सुकोमल चरणनी। रुन झुन पैजनिया धुन बाजी गावे गीत अली। रुन झुन पैजनिया धुन बाजे गावे गीत बली। रुन झुन पैजनिया धुन बाजी गावे गीत अली। रुन झुन पैजनिया धुन बाजे गावे गीत अली। गौरी पूजन पधारी श्री जनक लली। गौरी पूजन पधारी श्री जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन
दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए जानकी जी आ गई भाई, जोर जोर से तालियां बजाओ आप, बोलो जानकी मैया की। जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ। हो मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। लाल महावर लाल लाल चूड़ी, लाल महावर लाल लाल चुनरी, लाल महावर लाल लाल चुनरी, लाल महावर लाल लाल चुनरी, मेघमद का तिलक तेरे भाल है, मेघमद का तिलक तेरे भाल है, दर्शन करके ये मनवानी हाल है, दर्शन करके ये मनवा निहार है। जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, हो जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ। हो जय 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 गिरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ। बोली गौरी मैया की जय हो। और महाराज जैसे ही और महाराज जैसे ही जानकी जी अपनी सखियों के साथ मां पार्वती के पूजन के लिए पधारी, पहुंच करके वाटिका के पास पहले एक सरोवर में स्नान किया, सरोवर में स्नान किया, उसके बाद मां जानकी पूजन में लग गई। एक सखी थोड़ा चंचल थी, उसका मन पूजा में नहीं लगा, तो वो चली गई पुष्प वाटिका घूमने, बागीचे में घूमने चली गई। और जैसे गई तो वहां किसको देखा? राम जी को देखा, लक्ष्मण जी को देखा। अब तो मुख से आवाज नहीं निकल रही, उसकी ऐसी विचित्र स्थिति हुई महाराज। उस सखी ने जैसे राम जी को देखा, लक्ष्मण जी को देखा, सांसें थम गई। आहा, जिनको देखने के लिए सब लालायित थे वो यहाँ पर है, कुछ बोल नहीं पा रही है, हृदय की धड़कनें बढ़ गई, दौड़ती हुई भागती हुई वहां से आई और कुछ बोल नहीं पा रही है। उसकी ऐसी विचित्र स्थिति देख करके जानकी मैया कहती, कहाँ गई थी तू और पूजन क्यों नहीं किया? बोली, मैंने किसी को देखा है। किसको? अब बता नहीं पा रही किसको देखा है। कहती, वहां पर 2 राजकुमार हैं, बहुत सुंदर है जानकी, ऐसे सुंदर कि आज तक इतना सुंदर मैंने किसी को देखा नहीं है, बहुत सुंदर है। और महाराज जैसे ही वो सखी बताती है, उन दोनों बालकों को मैंने देखा जिसकी चर्चा पूरे नगर में हो रही है। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी 2 कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी 2 कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर
सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कहती है हाथों में फूलों का दोना सोई, हाथों में फूलों का दोना सोए, हाथों में फूलों का दोना सोई, हाथों में फूलों का दोना सोए। सुंदर गले में सोहे हार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। 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 तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल, बोलो राघवेंद्र सरकार की। और सखी कहती जानकी जानती हो ये दोनों बालक है ना, ये जो दोनों राजकुमार हैं ये बड़े ही वीर हैं। इन्होंने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की है। कहती है मुनियों का यज्ञ इन्हीं ने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्हीं ने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्हीं ने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्हीं ने रचाया। तीनों की सुनते पुकार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कुमार देखे सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। सखी आकर के बताती है कि मैंने दो सुंदर कुमारों को देखा है और उसकी ऐसी स्थिति हुई थी, दौड़ करके भाग करके आई थी, सांस ढंग से नहीं ले पा रही थी। और देखो महाराज यहाँ एक बड़ी विचित्र बात है, जानकी जी अपनी सखियों के साथ मंदिर में पूजा कर रही हैं, बड़े भाव से माँ भवानी का पूजन कर रही हैं। इनको भगवान पहले नहीं मिले। भगवान पहले किसको मिले? जिसका मन पूजा में नहीं लगा। जो सखी पूजा नहीं कर रही थी, घूमने गई थी बाग में, उसको भगवान पहले मिले। पर आप ये मत सोचना कि मैं ये शिक्षा दे रही हूँ कि पूजा में मन न लगाओ तो भगवान मिलेंगे, उल्टा मत समझना। तो महाराज सखी ने आकर के जानकी जी से बताया, जानकी एक बार चलकर देख लो, बहुत सुंदर है। ऐसी प्रशंसा की भगवान के स्वरूप की। और महाराज जब किसी के बारे में आप बहुत तारीफ कर दो, अभी जैसे यहाँ कथा हो रही, अगर आपको अच्छा लगा आप जाकर 4 लोगों से बताओगे कि वहां पर पचकुट्टी ग्राम में काली माता के प्रांगण में कथा हो रही राम जी की। कोई पूछेगा आनंद आया, आप बोलोगे बहुत आ रहा है, तो उसका भी मन करेगा क्यों ना हम भी चले एक दिन सुनाए। करता है कि नहीं? करता है। ऐसे ही बड़ी देर से जानकी मैया से वो प्रशंसा कर रही थी राम जी और लक्ष्मण जी की, और कहती है कि जानकी मैं कहती हूँ एक बार मेरे कहने से चलकर देख लो। और महाराज जब इस प्रकार से इतनी प्रशंसा की तो जानकी मैया का मन हुआ कि क्यों ना चलकर देख लेते। पर जानकी मैया सकुचा रही है। सखी की बात तो अच्छी लगी लेकिन संकोच लग रहा, कैसे जाऊं, कभी देखा नहीं है। सखी कहती तो क्या हुआ, चलो मेरे साथ। जानकी जी बोलती एक शर्त है, तुम मेरे आगे चलना, मैं छिपकर देखूंगी, मैं सामने नहीं जाऊंगी। सखी बोलती अच्छा ठीक है, मैं आगे आगे चलती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे चलना और मैं खड़ी रहूंगी, मेरी ओट में राम जी को धीरे से देख लेना। आप भी देख लो, पूरी नगरी देख रही है, खुश हो रही है,
तो मैं चाहती हूँ जानकी जी आप भी देखो। और महाराज तासु बचन अतिशय ही सुहानी, दरस लागी लोचन अकुलाने, लोचन में नैनों में व्याकुलता हुई भगवान के दर्शन की। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, अपनी प्रिय सखी को आगे करके उसके पीछे पीछे माँ जानकी चलती हैं। और जब मैया जानकी चलती हैं तो पायल जो थी पाँव की, उस पायल से स्वर हुआ। और महाराज जब पायल बजने लगा तो राम जी और लक्ष्मण जी उस ओर देखने लगे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि कौन आ रहा है? राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी ये जो आ रही है यही राजकुमारी है, जनक जी की पुत्री, इन्हीं के कारण धनुष यज्ञ हो रहा है, इन्हीं का स्वयंवर है। और महाराज राम जी जानकी जी को देखते हैं, हालांकि जानकी जी ओट में छिपी हैं, फिर राम जी के नजरों से कोई बचकर जा सकता है क्या? राम जी की दृष्टि पड़ गई जानकी जी पर। राम जी की दृष्टि पड़ी, जानकी जी सकुचा रही हैं, अपनी दृष्टि नीचे करके खड़ी हैं। सखी कहती इतनी दूर आई हो तो देख लो, दर्शन कर लो, दर्शन करने आई हो। मन में सोचती है जानकी जी कि बाहरी आंखों से दर्शन तो कर लेंगे, पहले मन की आंखों से दर्शन कर लें। जब मन के पट खुलेंगे, भीतर के पट खुलेंगे, तभी दर्शन होगा प्रभु का। मनो जानकी जी इसीलिए नेत्र बंद करके खड़ी थी। सखी ने कई बार कहा जानकी देखो, तब माँ जानकी आंख खुलती और सामने जब राम जी को देखा। आज राम जी और जानकी जी दोनों एक दूसरे को परस्पर देख रहे हैं। देख इसी ये शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नावा। आज राम जी को भी जानकी जी को देख करके बड़ा आनंद हुआ। और राम जी सोचते हैं कि रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, ये रघुवंशियों का स्वभाव है कि किसी नारी पर दृष्टि नहीं डालते। मन कुपंथ पगु धर्यो न काऊ, कभी कुपंथ पर रघुवंशियों का मन नहीं गया। पर पता नहीं क्यों आज मेरे मन में इतनी प्रीति हो रही जानकी जी को देख करके। मैं कभी किसी को देखता नहीं। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि ये हम रघुवंशियों का स्वभाव है लक्ष्मण, पर पता नहीं क्यों आज जनक सुता को देख करके मेरे मन में बड़ा प्रेम आ रहा है, बड़ी प्रीति हो रही है। हम लोग तो स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते, लेकिन इनको देख करके नैनों को बड़ी शांति मिली, ऐसा स्वरूप है। और महाराज राम जी जानकी जी को देखते हैं, जानकी जी राम जी को देखती हैं। एक सखी कहती है जानकी बहुत समय हो गया, अब चलो। अब जानकी मैया राम जी को आपलक निहार रही हैं, मुख से वचन नहीं निकल रही। राम जी भी देख रहे हैं जानकी जी को। और जानकी जी राम जी ने जब एक दूसरे को देखा, उस समय माँ जानकी की ऐसी विचित्र स्थिति हुई, कुछ कह नहीं पा रही है, मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं। सखी कहती चलो कल फिर इसी टाइम आना, हो गया यही समय है, कल फिर आना। जानकी जी को लिवा ले गई सखी। और जानकी जी कहती हैं कि आज मेरी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, क्या हुआ? तो सखियों से अपने हृदय की बात कहती हैं सखीरी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी अवधी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी अवध बिहारी से। हरिपो बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो, की मैया की जय हो।
ये कहते जानकी जी, आपने तो कहा था कि बस हम तुरंत देख कर आ जाएंगे और आप तो देखते ही रह गई। आप तो वहां से आने का नाम नहीं ले रही थी, क्या बात है? तो जानकी जी अपने दिल की बात कहती हैं, न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई आँखियाँ। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ। चमकती 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 हाय बरछी सी, चमकती हाय बरछी सी, कलेजे पड़ गई अखियाँ। चकीरी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। तालियों की सेवा करते हुए बोले जनक दुलारी की जय हो। जानकी जी मन में विचार करती हैं क्या? चाहो दिस रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। चाहो दिसी रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। चाहो दिस रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। चाहो दिसी रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। कहो कैसे कहाँ जाए, कहो कैसे कहाँ जाए कि पीछे पड़ गई अखियाँ। सखी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी अवध बिहारी से। बड़े भाव से तालियों की सेवा करते गाएं जय हो।
जानकी जी अंत में एक ही बात कहती है कि अब ये शरीर छूट भले जाए, पर ये जो छवि हमारे हृदय पटल पर राम जी की आज अंकित हो गई, अब ये छवि हटने वाली नहीं है। शरीर छूट जाएगा पर ये छवि दिल से निकलेगी नहीं। कहती है भले तन से निकले प्राण मगर ये छवि ना निकलेगी। भले तन से निकले प्राण मगर ये छवि ना निकलेगी। भले तन से ये निकले प्राण मगर ये छवि ना निकलेगी। भले तन से निकले प्राण मगर ये छवि ना निकलेगी। अंधेरे 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 मन के मंदिर में, अंधेरे मन के मंदिर में मड़ी सी गड़ गई अखियां। सखी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। हमारी लड़ गई अखियां। हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी अवध बिहारी से। आज जानकी जी ने राम जी के सौंदर्य को देखा, स्वरूप को देखा, अपनी सद्बुद्ध भूल गई, वापस आई, माँ गौरी को प्रणाम किया। और जैसे माँ गौरी को प्रणाम किया तो माँ गौरी आशीर्वाद देती है। आज जानकी जी को कौन आशीर्वाद दे रहा है? जगत जननी जगदम्बा माँ भवानी आशीर्वाद देती हैं। सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिली ही जाहि मनुराजा। जब गौरी मैया से जानकी मैया ने प्रार्थना की कि अभी तक तो हम आपको प्रणाम किए, बस ये कहा कि योग्य वर हमें मिले, पर अब कहते हैं कि हमें राम जी मिल जाए। और भवानी माँ आशीर्वाद देती हैं कि जो आपके मन में है आपको वैसा ही वर मिलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है जानकी जी। मन तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मोदित मन मन फिर चली।
भवानी ने आशीर्वाद दिया जानकी मैया को। माँ भवानी को प्रणाम करके अपने सखियों समेत जानकी जी अपने महल को आई। और महाराज गोस्वामी जी कहते जानी गौरी अनुकूल सी ही ये हर्ष न जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ उसका वर्णन नहीं हो सकता। माँ से आशीर्वाद पाकर के हृदय गदगद हो गया और सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। देखो जब किसी स्त्री के महिला के बाएं अंग फड़के बाईं आंख फड़के समझो कुछ अच्छा होगा। माँ जानकी की बाईं आंख फड़कने लगी बाएं अंग फड़के तो संकेत मिल गया कि अब काम सफल होगा। और इधर राम जी पुष्प चयन करके गुरु जी को ला कर दिए। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही। विश्वामित्र जी जब प्रसून सुमन पा करके पूजा किए, पूजा गुरु जी करते हैं और काम शिष्य का होता है। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। महाराज क्या आशीर्वाद दिया। जब गुरु जी ने पूजा की पुष्प पा करके और दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया, क्या कहा कि राम जी सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे, राम लखन भय सुखारे, राम लखन सुन भय सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। और महाराज आज राम जी को गुरु जी का आशीर्वाद मिला। देखो जानकी मैया को गौरी मैया का आशीर्वाद मिला, राम जी को गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि आपका मनोरथ सफल हो। और बाईं आंख जानकी जी की फड़क रही है और राम जी की दाईं आंख, पुरुषों के दाएं अंग फड़कते तो शुभ होता है। तो महाराज गुरु जी से आशीर्वाद पाए और आशीर्वाद पा करके दोनों भाई बड़े हर्षित हुए। अगले दिन सुबह शतानंद जी ने बुलवाया विश्वामित्र जी को और विश्वामित्र मुनि चल पड़े दोनों भैया को लेकर के। कहा जहां पर धनुष यज्ञ हो रहा था। गुरु जी कहते कि चल करके सीता जी का स्वयंवर देखना चाहिए। और महाराज सी स्वयंवर देखिया जाई, स्वयंवर देखिया जाई, ईसु काहि थाओ दे बड़ाई, चुकार जो देऊ बड़ाई, पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, पुनि पुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मख साला, देखन चले धनुष साला, देखन चले धनुष मख साला, देखन चले धनुष मख साला। और महाराज राम जी लक्ष्मण जी गुरु जी के साथ चल पड़े धनुष यज्ञ देखने। जब राम जी रंग भूमि में पधारे हैं, आज उस रंग भूमि में कौन कौन बैठा है? एक से एक राजा, बड़े बड़े राजा बैठे हैं। बहुत दूर दूर देश से राजा आए थे सीता जी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए। तो जितने लोग थे, जितने राजा बैठे थे, जितना समाज वहां बैठा था, सबको राम जी अलग अलग दिखाई दिए। क्यों? राम जी तो एक है पर सबको अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं जिसकी जैसी भावना होती भगवान उसको वैसे ही दिखाई पड़ते हैं। जो राजा थे
उनको भगवान वीर दिखाई दे रहे थे। जो वहां पर दुष्ट बैठे हुए थे, भगवान उनको काल स्वरूप दिखाई पड़ रहे थे। मिथिला वासियों को भगवान रिश्तेदार लग रहे थे कि हमारे रिश्तेदार हैं। तो ऐसे जिस जिस भाव से लोग देख रहे थे, अपनी दृष्टि के अनुसार, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब महाराज राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के बगल में बैठ गए। बंदी जनों ने आकर के स्वयंवर की शर्त को कहा कि इस स्वयंवर की यह शर्त है कि शिव जी के धनुष पर जो भी वीर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, जानकी जी से उसे वरमाला पहनवाया जाएगा, उसका विवाह जानकी जी के साथ होगा। अब महाराज जितने वहां पर राजा बैठे हैं, सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक कहता है कि चाहे काल से ही क्यों न लड़ना पड़े, आज माला तो हम ही पहनेंगे, धनुष तो हम ही से उठेगा। एक से एक राजा बैठे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं। अब महाराज जैसे ही बंदी जनों ने ये घोषणा की कि अब स्वयंवर आरंभ होने जा रहा है, सभी राजा सावधान हो जाएं, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके जानकी जी का वर्ण करें। और महाराज सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, जितने भी राजा बैठे थे वो खुश हो गए। और महाराज सबने अपना शरीर मोड़ना शुरू किया। कोई अपनी मूंछों पर हाथ रख रहा है तो कोई कसरत शुरू करता, आज धनुष हम ही से उठेगा। सबको ये लग रहा था धनुष हम ही उठाएंगे, हमसे बड़ा कोई है नहीं। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। व्याकुल होकर के, अकुला करके सब राजा उठे। और महाराज मन में बिल्कुल तमतमाए हुए थे। उठे, उठ करके पहले कसरत किया, एक दो बार अपने बाहुबल को दिखाया, मूंछों पर ताव दिया, उसके बाद अपने इष्ट देव को प्रणाम किया। और जब धनुष को उठाने चले, धनुष उठने की कौन कहे महाराज, हीली तक नहीं। तमकिता की तक शिव धनु धरही, उठे न कोटि भातु बल करही। बहुत प्रयास किया, एक से एक राजा आ रहे, और जितने राजा आते हैं अभिमान में भर करके धनुष उठाने का प्रयास करते, उठा नहीं पाते। और कुछ राजा ऐसे हैं, जब देखते कि इनसे नहीं उठ रहा है तो डर के मारे वही बैठे रहते, बेइज्जती करवाने से क्या फायदा, इससे अच्छा जाबे ना करें। सोचते क्या फायदा, उनसे नहीं उठा तो हमसे कैसे उठेगा। अच्छा महाराज, किसी ने पूछा कि जितने भी राजा धनुष उठाने आए, क्या उनके भगवान ने उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी? भाई सबने अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम किया और प्रणाम करके धनुष उठा रहे, धनुष उठ क्यों नहीं रहा है? तो यहाँ एक बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विडंबना है। मानो जितने राजा वहां बैठे हैं सब गणेश जी के भक्त हैं, तो अगर एक राजा जाता है धनुष उठाने, वो कहता है हे गणेश जी हमसे धनुष उठवा देना, तो बाकी के जो बैठे हो कहते हैं हे प्रभु इससे ना उठवाना, चाहे हमको जानकी मिले ना मिले, पर इससे धनुष ना उठवाना। तो बताओ गणेश जी भी कंफ्यूज है, किसकी बात सुने? ये कह रहा उठवाओ, बाकी के कह रहे इकट्ठे ना उठवाओ, क्या करे? हमारा भला हो ना हो पर कि इसका भला नहीं होना चाहिए, इसी समस्या में तो लोग परेशान हैं। इंसान जीवन में अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से दुखी है। जितने राजा बैठे सबका यही विचार है। अब महाराज सारे राजाओं ने बल आजमा लिया, सब सोचते हैं कि धनुष हमसे उठे, उठा नहीं। जब धनुष नहीं उठा, सबने बहुत प्रयास किया, तो सबने मिल करके योजना बनाई कि हम सब मिल करके उठाएंगे। 10,000 राजा बैठे थे, 10,000 राजा मिल करके धनुष उठाने की तैयारी करते। किसी ने कहा तुम 10,000 हो, चलो मिल के उठा भी लोगे तो शादी तो किसी एक की होगी ना, जयमाला तो कोई एक ही पहनेगा। तो कहते हैं सुनो उसका भी उपाय है क्या? बोले पहले हम लोग मिल करके धनुष उठाएंगे, और जो धनुष उठ जाएगा तो फिर आपस में मार करेंगे।
झगड़ा करेंगे और जो लड़ाई में जीतेगा उसी से जानकी जी का विवाह होगा। जहां पर पहले ही तय हो गया हो कि यहाँ पर आगे मार होनी है, झगड़ा होना है, ऐसे संगठन का क्या फायदा। पहले ही विचार कर लिया है कि हम पहले इकट्ठे होंगे, इकट्ठे हो करके धनुष उठाएंगे, फिर बाद में अलग अलग हो जाएंगे मारपीट करके। ऐसे संगठन से समाज का फायदा कभी नहीं हो सकता जहां पर आगे विचार हो कि लड़ाई झगड़ा करना है। मैं तो बस एक बात कहूंगी कि यहाँ पर जितने भक्त आए हैं सब इकट्ठे होकर के आए। देखो, इकट्ठा होना एक होना दोनों में अंतर है। इकट्ठा होना और एक होना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ जितने भक्त आए हैं कथा सुनने वो इकट्ठे होकर के आए हैं, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है राम जी से कि जब कथा सुन करके इस पंडाल से जाएं तो इकट्ठे होकर नहीं, एक होकर के जाएं। सबका प्रेम बना रहे, सौहार्द बना रहे, सबके विचार बने रहे एक जैसे। इकट्ठे होकर के आए हैं पर एक होकर के जाएं। ऐसे संगठन से समाज का कल्याण संभव है। महाराज जनक जी बहुत देर से देख रहे थे धनुष उठ नहीं रहा है, बड़े निराश हो गए। जानकी जी भी बैठी हुई हैं उसी सभा में। राजा जनक जी निराश हुए और निराश हो करके क्या बात कही। जनक जी उठकर खड़े हुए, बोले जाओ तुम लोग अपने अपने घर जाओ। क्या कहा सारे राजाओं से, तुम लोग अपने अपने घर जाओ और कोई इस बात के लिए बुरा ना माने। जो सच है आज मैं वही कहूंगा। सारे राजा ध्यान से सुनने लगे। लक्ष्मण जी भी वही बैठे, राम जी भी वही, गुरुदेव बैठे। जनक जी ने गरज करके कहा कि अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। जान गया हूं धरती वीरों से खाली हो चुकी, धरती पर कोई वीर है ही नहीं। वीर विहीन मही में जानी, कोई बुरा ना माने, अब कोई भी अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया है धरती वीरों से खाली हो चुकी है। अगर जानता तो मैं जानकी के स्वयंवर की ये शर्त ही ना रखता। मुझे लगता है कि अब मेरी बेटी कुंवारी ही रह जाएगी। जानकी के भाग्य में विधाता ने विवाह लिखा ही नहीं है। और महाराज जनक जी ने ये बात कही और कहकर देखा किसकी ओर, लक्ष्मण जी की ओर। राम जी की ओर नहीं देखा, किसकी ओर देखा, लक्ष्मण जी की ओर। जब कहा कि वीर विहीन मही में जानी, महाराज राम जी तो बैठे मुस्कुरा रहे, भैया लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उठकर खड़े हुए, माँ के लखन कुटिल भई भोए, भ्रिकुटी चढ़ गई लखन जी की, रटपद फरकद नयन रसोए। ओंठ फड़कने लगे, नेत्र क्रोध से लाल हो गया। बोले सुनिए जनक जी, क्या कह दिया आपने। रघुबंसिन महु जहां को होई, तही समाज अस कहे न कोई। आपने बहुत गलत बात कह दिया जनक जी। जहां पर रघुवंशी जिस सभा में बैठे होते हैं उस समाज में ऐसी बात नहीं होती। आपने बिना सोचे समझे कह दिया कि वीर विहीन मही में जानी। अरे ऐसे आपको नहीं बोलना चाहिए। क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी पूरे आवेश में हैं, कहते हैं रघुबंसिन महजह को होई, रघुवंशिन महजह को होई, तेहि समाज अस कहे न कोई, तेहि समाज अस कहे न कोई। अरे कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर बोले, अरे जनक जी ये कैसे कह दिया आपने कि यहाँ पर कोई वीर नहीं है, धरती वीरों से खाली हो गई है। जहाँ रघुवंशी बैठे होते हैं उस समाज में ऐसी बातें नहीं होती है। कही जनक जस अनुचित बानी, आपने बड़ी गलत बात कह दी जनक जी।
जनक जी तो चाहते ही यही थे कि लक्ष्मण जी पर प्रभाव पड़े तब जाके काम बनेगा, इसीलिए तो ऐसा बोला। बोल करके देखा लक्ष्मण जी की ओर, राम जी तुरंत उठकर खड़े हुए, लक्ष्मण शांत, लक्ष्मण शांत हो जाओ। तुम कौन होते हो जनक जी के बात का उत्तर देने वाले? जब बड़े बैठे हो समाज में तो छोटे नहीं बोला करते। जनक जी ने अगर कोई बात कही तो गुरुदेव उसका उत्तर देते, तुमने क्यों कहा? जनक जी अच्छी बात नहीं कह रहे तो तुम कौन सी अच्छी बात कह रहे हो? लक्ष्मण जी कहते क्षमा करे भैया, बात बड़े छोटे की नहीं है, समाज में जिसकी जहां जो भूमिका होती वहां पर निभाना चाहिए, क्षमा करें। लेकिन आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपके सामने यदि कोई इस प्रकार की बातें करे कायरता भरी, तो ये लक्ष्मण से सहन नहीं होगा। अरे ये कहते हैं कि धरती वीरों से खाली है। और सुनिए, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानो, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। कहते हैं सुनो भानुकुल पंकज भानु। सुनिए प्रभु, हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, अभिमान से नहीं कह रहा हूं। अगर आप एक इशारा कर दे, ये धनुष की बात कर रहे हैं जनक जी, धनुष की, अरे धनुष तो बहुत छोटी चीज है, कहो तो मैं ब्रह्मांड उठा लूं। आज लक्ष्मण जी बड़े जोश में हैं, कहते कहो तो ब्रह्मांड उठा लूं। अब जितने राजा वहां बैठे हैं, एक बोला सुनो देखो, बात धनुष की हो रही थी, अब तो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड उठाया जा रहा, सुनो। दूसरा बोला ब्रह्मांड उठेगा तो धरती इधर से उधर हो जाएगी ना, इसीलिए बोल रहा था धनुष नहीं उठ रहा है, चलो अपने अपने घर चलो। दूसरा बोला अच्छा क्यों रे, तेरा घर ब्रह्मांड से बाहर है क्या? लक्ष्मण जी ब्रह्मांड उठाएंगे तो घर चला गया होता तो क्या तेरा घर ना उठता? एक राजा बोला हमारा क्या होगा, ब्रह्मांड उठेगा तो हमारा क्या होगा? महाराज सारे राजा आपस में बात कर रहे हैं। राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु बातें नहीं कर रहा है, ब्रह्मांड केवल उठाऊंगा नहीं, आगे सुनिए, ब्रह्मांड उठाऊंगा और उठा करके पटक दूंगा, कच्चे घड़े के समान फूट जाएगा, कांचे घट जिम डारो फोरी। राम जी बोले अच्छा इतनी हिम्मत है? लक्ष्मण जी कहते अरे हमारी इसमें कोई वीरता नहीं, प्रभु आपकी महिमा तब प्रताप महिमा भगवाना, यदि आपकी महिमा हो, आपका प्रताप हो तब करूं। किसी ने कहा कि लक्ष्मण जी ने कच्चे घड़े की उपमा क्यों दी, काचे घट जिमी डारो फोरी, पक्के घड़े की बात क्यों नहीं कही? देखो कच्चा घड़ा जो होता है एक बार फूट जाए तो फिर से बन सकता है, इसीलिए पक्का घड़ा नहीं कहा। लक्ष्मण जी कहते कच्चे घड़े की समान ब्रह्मांड को फोड़ डालूं। किसी ने कहा कि अगर फूट गया ब्रह्मांड तो क्या होगा? बोले कोई चिंता नहीं, बनाने वाले बगल में बैठे हैं, हरि बोल। कहते बनाने वाले बगल में बैठे हैं। और महाराज लक्ष्मण जी कहते हैं तोरो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ। आप धनुष की बात कर रही हैं, ये बरसाती छत्ते होते ना, बरसाती छत्ते, इसको तो मैं ऐसे चुटकी बजा करके धनुष को बरसाती छत्तों के समान तोड़ डालूं। और अगर ऐसा करके ना दिखाऊं प्रभु तो आपके चरणों की शपथ है जिंदगी में धनुष बाण उठाना छोड़ दूंगा। ये लक्ष्मण का प्रण है। महाराज जब लक्ष्मण जी सकोप होकर के
कुपित होकर के वचन बोलते हैं तो क्या हुआ, धरती डोलने लगी। लखन सकोप बचन जे बोले, लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी महिदी गज डोले, डगमगान महिदी गज डोले, सकल लोक सब भूप डराने, सकल लोक सब भूप डराने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने। लक्ष्मण जी इतने कुपित होकर के क्रोध में बोल रहे थे। राम जी बोले, लक्ष्मण शांत हो जाओ, तुम्हारे बोलने से धरती हिलती है, डोलती है, लोग कांप रहे, धरती कांप रही, धरती हिल रही है। लक्ष्मण धीरे बोलो। लक्ष्मण जी बोले, यही समस्या है प्रभु, हम बोलते हैं तो धरती हिलती है। धरती हिल रही पर दो लोग नहीं हिल रहे अपनी जगह से, कोई दो हिल जाए तो काम बन जाए। राम जी बोले, कौन? बोले, ना तो धनुष हिल रहा, ना तो आप हिल रहे अपनी जगह से। चाहे धनुष हिले चाहे आप, दोनों में से कोई एक तो हिले तब तो काम बनेगा। हमारे बोलने से धरती तो हिल रही पर प्रभु आप नहीं हिल रहे। राम जी मुस्कुराने लगे। देखो महाराज, लक्ष्मण जी का चरित्र है डंडे के समान और राम जी का चरित्र है झंडे के समान। अगर झंडा लहराना हो तो क्या करना पड़ेगा? डंडे को खड़ा करना पड़ेगा। जब तक डंडा नहीं खड़ा होगा तब तक झंडा नहीं लहराएगा। और इसीलिए लक्ष्मण जी उठ करके बोले, जब तक लक्ष्मण जी ना उठते राम जी का प्रभुत्व तो सामने ना आता, उनकी महिमा सामने ना आती। राम जी मुस्कुराए, बोले, लक्ष्मण, प्रातः काल के समय आकाश की तरफ देखना, कभी आकाश की तरफ देखना। सूर्योदय होता है पर सूर्य उदय होने से पहले अरुणोदय होता है। सूर्य जब निकलता है तो उससे पहले आकाश में लालिमा छा जाती है। उस समय सूर्य बिल्कुल लाल रंग का होता है, पूरा निकला नहीं होता, निकलने वाला होता है, उसे कहते अरुणोदय। तो सूर्योदय तभी होता है जब अरुणोदय हो। जब तक लक्ष्मण तुम न खड़े होते तब तक मेरा प्रभाव कैसे प्रकट होता। और इसीलिए महाराज राम जी का चरित्र है झंडे के समान, लक्ष्मण जी का चरित्र है डंडे के समान। अब डंडा खड़ा हुआ है तो झंडा भी लहराएगा। लक्ष्मण जी की बात सुन करके पूरी सभा अपने मन में यही सोचने लगी कि राम जी धनुष क्यों नहीं उठा रही। लेकिन राम जी नहीं उठ रहे, क्यों? क्योंकि गुरु जी की आज्ञा नहीं है। जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं होगी राम जी धनुष कैसे उठा सकते हैं? राम जी सर्वसमर्थ हैं, पर राम जी अपने वीरता का प्रदर्शन नहीं कर रहे। राम जी चाहते हैं कि गुरु जी कहें तब मैं उठूं अपने स्थान से। और महाराज जनक जी अपने मन में संकोच कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारे मन की अब थोड़ी थोड़ी हो रही है। और जानकी जी लगी गणेश जी की प्रार्थना करने, हे गणेश जी धनुष को थोड़ा हल्का कर दो, आज राम जी के द्वारा धनुष उठ जाए। विचार कर रही हैं मन में। और महाराज विश्वामित्र जी देख रहे थे इतनी देर से सब कुछ। शुभ समय जाना तो विश्वामित्र जी बड़े प्रेम से स्नेह से राम जी को आदेश देते हैं, कहते हैं कि राम उठो और जनक का परिताप मिटाओ, जनक जी के संताप को दूर करो। और महाराज क्या हुआ? गुरु जी की आज्ञा पाते ही राम जी उठे। राम जी उठे, राम जी सबकी तरह दिखावा नहीं कि कसरत नहीं कि सबसे पहले गुरु जी के चरणों में दंडवत किया, गुरु जी से आशीर्वाद लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी,
स्नेह में बारी। उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। और क्या हुआ, जैसे गुरु जी की आज्ञा मिली राम जी उठे, गुरु जी को प्रणाम किया। और महाराज जैसे ही राम जी गुरु जी को प्रणाम किए, सब लोग मन ही मन मना रहे हैं, जानकी जी भी मना रही हैं, जनक जी भी मना रहे हैं कि राम जी से धनुष उठ जाए। राम जी आए, धनुष को प्रणाम किया शिव जी के, और धनुष जी को प्रणाम करके गुरु जी को मन ही मन प्रणाम करके राम जी ने धनुष उठा लिया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघव उठाई धनुलीना, अति लाघव उठाई धनुलीना। तम के उदामिनी जिमि जब लया, तम के उदामिनी जिमि जब लया। पुनि नभ धनु मंडल समभया, पुनि नभ धन मंडल समभया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तेहि छन राम माद धनु तोरा, तेहि छन राम माद धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धनि घोर कठोरा। महाराज सबके देखते ही देखते राघवेंद्र सरकार ने शिव जी के धनुष को अचानक से उठा लिया, और जब हाथ में उठाया सब देखने लगे। उस समय आकाश में ऐसी बिजली चमकने लगी, सबकी आंखें चौधिया गई। भगवान श्री राम ने इतनी शीघ्रता से धनुष को उठाया, उठा करके खींचा, और जैसे प्रत्यंचा चढ़ाई धनुष टूट गया। और जैसे धनुष टूट गया, पूरी सभा में जय जयकार हो गई। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। महाराज जैसे धनुष टूटा है, सब आनंदित हो गए। जनक जी की आंखों में आंसू आ गया। मैया सुनैना जानकी जी को हृदय से लगा करके रोने लगी, और जितने राजा वहां बैठे थे सब लज्जित हो गए, सब शर्म के मारे सोच रहे कि अब क्या करें। इतना छोटा सा बालक, इसने धनुष तोड़ दिया। राम जी को गुरु जी हृदय से लगा लेते हैं, और महाराज जैसे ही धनुष टूटा, किसी ने धनुष से कहा कि ये बताओ तुम टूट गए, तुमको दुख हुआ होगा। धनुष कहता है नहीं, मुझे दुख नहीं हुआ। जब हम जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे, आज हम टूटे हैं तो दो लोग मिल जाएंगे, इसलिए मेरा जीवन धन्य है। और जब अभिमान रूपी धनुष टूटता है महाराज, तभी दो मिलते हैं। जब तक अभिमान होता है मिलन नहीं हो सकता। तो आज धनुष को भी गर्व हो रहा है, और कहता है कि अभी एक थे तो पड़े हुए थे, अब टूट गए दो खंड में। आज जाकर के एक राम जी के चरणों में पड़ेगा खंड हमारा, एक जानकी जी के चरणों में पड़ेगा। मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। महाराज जैसे ही धनुष टूटा तो जनक जी आदेश देते हैं, क्या सखियों से कहते हैं कि जानकी जी को तैयार करिए। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा
से नाता जोड़ा है। तुम उठो उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ाए। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। सखियां श्रृंगार करके जानकी जी को लेकर के आती हैं और महाराज सखियां माँ जानकी को लेकर के आती हैं और जैसे आती हैं माँ जानकी अपने हाथों में जयमाल लिए हैं। आज इस दृश्य को देखने के लिए सभी लालायित हैं। जानकी जी वरमाला लेकर के आती हैं। जनक जी विश्वामित्र जी से कहते हैं आदेश दीजिए गुरुवर, हमारी जानकी ये वरमाला राम जी के गले में डाल दे। लेकिन राम जी गले को झुकाते नहीं है, क्योंकि जानकी जी हैं छोटी, जानकी जी कद में राम जी से छोटी हैं। तो जानकी जी वरमाला पहनाने का प्रयास करती हैं पर राम जी झुकते नहीं। तो सखियां प्रार्थना करती हैं रघुवीर जी से कि हे प्रभु झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। 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 कहती है जय माला लिए कब से खड़ी है, जय माला लिए कब से खड़ी है। जय माला लिए कब से खड़ी है, जय माला लिए कब से खड़ी है। दुखन लागी शरीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। तालियों की सेवा करते हुए और कहती सखियां की सुनिए, अगर आप झुकेंगे नहीं, रघुवंशी होने का गर्व है आपको, तो सुनिए बिना माला के दुल्हन नहीं मिलेगी। चले जाओ। कहती है बिन माला दुल्हन नहीं पइयो, बिन माला दुल्हन नहीं पइयो। बिन माला दुल्हन नहीं पइयो, बिन माला दुल्हन नहीं पइयो। निम कुल की जागी। कहती है निम कुल की जागी, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। 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 सखियां हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं कि हे राघव जी थोड़ा सा अपना सर झुका लीजिए। राम जी कहते सर झुकाने थोड़ी आए हैं महाराज। मनो विनोद की बातें हो रही तब तक लक्ष्मण जी ने समझा कि अभी टाइम बहुत लगेगा। तो क्या किया, जा करके राम जी के चरणों में गिर पड़े। जैसे ही राम जी के चरणों में गिरे वैसे राम जी उनको उठाने के लिए झुके और तुरंत सखियों ने कहा जानकी गले में जयमाला डाल दो, बढ़िया समय है। और मैया ने जयमाला पहनाया।
बोलिए जानकी मैया की। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर आने वाला, पहनाओ जयमाला। जय हो। हरि बोले सियावर रामचंद्र की। हाय हाय। दो चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे, जो छुई मुई के पल्लव हो सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चित वे सीता का अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर आने वाला, फिर नहीं आने वाला। पहनाओ जय मानसिया को, पहनाओ जय मां, पहनाओ जय मानसिया को, पहनाओ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। जानकी जी ने वरमाला पहनाया। माँ सुनैना कहती हैं कि बेटी राम जी के चरण छू लो, लेकिन जानकी जी ने राम जी के चरण स्पर्श नहीं किए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जानकी जी ने राम जी को वरमाला तो पहना लिया पर प्रणाम नहीं किया। पता है क्यों? जानकी जी डर रही हैं। डर किस बात का? गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी, मन बिहि से रघुबंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। जानकी मैया को गौतम ऋषि की पत्नी की गति याद आ गई, अहिल्या जी की। उन्होंने सोचा अहिल्या जी का क्या हाल हुआ था, कहीं मैं भी। और इस बात सोचकर माँ जानकी भी हंसती हैं, ऐसे हाथों से प्रणाम कर लिया, चरण स्पर्श नहीं किया। और भगवान श्री राम भी मुस्कुराने लगे और महाराज पूरी सभा जय जयकार करने लगी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। और महाराज जैसे शिव जी का धनुष भंग हुआ, ऐसी ध्वनि हुई, पूरा आकाश गूंज गया। आप लोग बैठ जाइए, अभी पूरा विवाह तो बाकी ही है, अभी अयोध्या से बारात भी आएगी, इसलिए बीच में से उठ के ना जाएं, क्योंकि आपके आने जाने से थोड़ा व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। और अभी लक्ष्मी जी का पाद प्रक्षालन होगा, जानकी जी का। और आज थोड़ा
सिया राम। कोई बात नहीं, आप लोग बैठ जाइए सभी लोग। आज थोड़ा विलंब होगा, थोड़ा देर से भोजन करिएगा, राम जी का विवाह है ना, ये रोज रोज समय नहीं आता है। तो महाराज जैसे शिव जी का धनुष भंग हुआ उसी समय सभा में पहुंचे हैं कौन? धरती से क्षत्रियों को पराजित करने वाले भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी का आगमन हुआ। परशुराम जी जैसे सभा में आए सब डर के मारे कांपने लगे। परशुराम जी के आते ही सारे राजा जो बैठे थे वो अपने अपने पिता सहित अपना नाम लेकर प्रणाम करने लगे। और महाराज बहुत कठोर शब्दों में परशुराम जी कहते हैं कि ये बताओ जनक, यहां पर इतनी भीड़ क्यों है? जनक जी कहते बेटी के विवाह का समय है, स्वयंवर था बेटी का, इसीलिए सब आए हैं। अच्छा, बोले स्वयंवर था, स्वयंवर की शर्त क्या थी? बोले शिव जी के धनुष को जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से जानकी का विवाह होगा। और सरकार राम जी ने कहते हैं कि धनुष टूट गया। जैसे ही जनक जी ने ये बात कही धनुष टूट गया। चकित हो गए परशुराम जी, बोले शिव जी का धनुष टूट गया? हाँ टूट गया। बोले किस मूर्ख ने ये गलती की है? किसने तोड़ा है धनुष? जल्दी बताओ जनक। जितने राजा बैठे सबको मार डालूंगा, अपना फरसा दिखाने लगे। आप तो सब डरने लगे। महाराज तब तक राम जी बोले नाथ संबुधन भंजनिहारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। कोई आपका दास ही होगा जिसने धनुष तोड़ा होगा। कहते दास इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकता, शिव जी का धनुष तोड़ दिया। लक्ष्मण जी बोले अच्छा एक बात बताइए, शिव जी का धनुष टूट गया, आप इतना परेशान क्यों हैं? आपको कोई कष्ट है? परशुराम जी सोचते हैं कि हमें तो कोई कष्ट नहीं है, तो आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं सरकार? अरे धनुष शिव जी का टूटा है, गुस्सा उन्हें होना चाहिए, नाराज आप हो रही हैं। अब महाराज जैसे ही परशुराम जी नाराज होकर कहते हैं कि जिसने धनुष तोड़ा है साफ साफ बता दो, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले सुनिए, बहुत देर से आप बोल रहे हैं परशुराम जी, बहु धन हुई तोरी लड़काई कबहू न असरी सिक्कीन गुसाई। बचपन में बहुत धन हुई तोड़ी है, इतना नाराज आप नहीं हुए। परशुराम जी फरसा लेके बोले बालक तेरा दिमाग खराब है, शिव जी के धनुष को तू धनु ही कहता है, धनु ही से तुलना करता है, तुझे अपने प्राणों से प्रेम नहीं है। महाराज अब लक्ष्मण जी बार बार ऐसी बात बोलते कि परशुराम जी को क्रोध आता, फरसा दिखाते। राम जी हाथ जोड़ते, अरे बालक है, दुधमुहा बालक है। परशुराम जी कहते हैं कि केवल मुझे ऋषि मत समझो, क्षत्रियों से धरती को कितनी बार विहीन किया है, बालक जान करके तुम्हें छोड़ नहीं रहा, वरना जान लो कि अभी मैं तुम्हारा वध कर देता। और महाराज लक्ष्मण जी बार बार कुछ ना कुछ बोलते, बार बार परशुराम जी फरसा दिखाते। राम जी बहुत देर से सुन रहे थे। राम जी ने सोचा कि अब बहुत हो गया। राम जी ने एक गूढ़ बाड़ी बोली। राम जी कहते हैं कि सुनिए मुनिवर, एक बात जान लीजिए, धनुष शिव जी का था, टूट गया, जानबूझकर तोड़ा नहीं गया, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई जा रही थी। और अब आप अपने क्रोध को त्याग दीजिए, धनुष मेरे से ही टूटा है। और जैसे ही कहा कि धनुष मुझसे टूटा है, परशुराम जी कहते हैं आपकी इतनी बड़ी हिम्मत, आपने धनुष तोड़ दिया। राम जी कहते हैं कि मुनिवर हम छोटे से हैं, हमारा नाम राम है, कहाँ आपका इतना बड़ा नाम परशुराम, तो आपकी महिमा कौन जान सकता है। क्रोध को शांत करिए, पुराना धनुष था, टूट गया। लेकिन फिर भी जब बड़ी बड़ी बातें परशुराम जी करने लगे, बार बार फरसा दिखाने लगे, तब राम जी ने कहा विप्र वंश के अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डराई।
ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है, महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। और महाराज इतनी बड़ी बात कह दी, समझ गए कि कोई साधारण बालक नहीं है। सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परस धर्ममति के। आज बुद्धि के पर्दे खुल गए और बोले कि हे प्रभु, बस एक बार अपने हाथ में आप वही धनुष ले लीजिए। मैं जानना चाहता हूँ आप कौन है। राम रमापति कर धन लेहू, खेचहु मिटे मोर संदेहू। और महाराज वो धनुष जब राम जी ने हाथ बढ़ाया तो अपने आप हाथ की ओर बढ़ने लगा, आने लगा। परशुराम जी समझ गए ये भगवान है, क्षमा मांगकर उनकी प्रशंसा करते हुए चले गए। आगे जनक जी कहते हैं विश्वामित्र जी से कि वैसे तो जानकी जी का विवाह जयमाला पहनाते ही हो गया, लेकिन अब जो विवाह की विधि है यदि आपकी आज्ञा हो तो निभाई जाए। और महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं कि दशरथ जी को आप चिट्ठी भेजिए, उनको सारी बात बताइए और कहिए कि बारात लेकर के आई। चक्रवर्ती जी के पास पहुंचे हैं दूत संदेश लेकर के, और जब संदेश लेकर के पहुंचे हैं तो पूरे अयोध्या में खुशी का वातावरण हो गया। और महाराज जैसे ही खुशी का वातावरण हो गया, बारात की तैयारी होने लगी। भैया भरत, भैया शत्रुघ्न सभी बढ़िया बढ़िया नए नए वस्त्र पहन करके आज बारात में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और आपको पता है राम जी के बारात में जितने भी लोग जा रहे थे वो सभी एक एक बड़ा बक्सा कपड़ा भर करके रखे थे। क्यों? क्योंकि विवाह की डेट अभी फिक्स नहीं हुई है, न जाने शादी में कितने दिन लग जाएं। तो इसीलिए कई जोड़ी कपड़े लेकर के सब तैयार हैं। महाराज रथ घोड़े सजाए गए और बहुत बढ़िया से विवाह की तैयारी के लिए बारात तैयार है। छैल छबीले युवक घोड़ा ही नहीं नाते हैं, छैल छबीले युवक घोड़ा ही नहीं नाते हैं। नगर के बाहर झूठी राम की बारात है, नगर के बाहर झूठी राम की बारात है, नगर के बाहर झूठी राम की बारात है, नगर के बाहर झूठी राम की बारात है। हाथी पे होता झूठे रथ के जमाते, हाथी पे होता झूठे रथ पर सवार है, हाथी में होता झूठे रथ के जमाते, हाथी पर होता झूठे रथ पर सवार हो। पालकी में पलथी मारे, पालकी में पलथी मारे विप्रजन सोहात है, पालकी में पलथी मारे विप्रजन सोहात है, नगर के बाहर झूठी राम की बारात है, नगर के बाहर झूठी राम की बारात है। तालियों की सेवा करते हुए भांति प्रकार के बाजे बज रहे हैं, मेघ आकाश में गड़गड़ा रहे हैं। इतना शोर हो रहा है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कोई किसी से बात नहीं कर पा रहा, इतने बाजे ढोल नगाड़े बज रहे हैं। बाजन बाजे जैसे मेघ गड़गड़ाते हैं, बाजन बाजे जैसे मेघ गड़गड़ाते हैं, बाजन बाजे जैसे मेघ गड़गड़ाते हैं, बाजन बाजे जैसे मेघ गड़गड़ाते हैं। शोर चाहूं और काने, शोर चाहूं और काने कछु ना सुनाते हैं, शोर चाहूं और काने कछु ना सुनाते हैं,
की बारात है। नगर के बाहर रूबी राम जी की बारात है। नगर के बाहर झूठी राम की बारात है। नगर के बाहर रूबी राम की बारात है। नगर के बाहर झूठी राम जी की बारात तैयार है और राम जी की बारात चल पड़ी अयोध्या से। अब देखो महाराज, जीवन में ऐसी बारात आपने नहीं सुनी होगी, इतनी विचित्र बारात। राम जी की ऐसी बारात की दुल्हा नहीं है साथ। ऐसी कोई बारात देखी है आपने जिसमें दुल्हा ही गायब हो? आज दुल्हा पहले ससुरारी पहुंच चुके हैं, हाँ, और बारात बाद में जा रही है। महाराज, राम जी की बारात चली है। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी के अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी के अजब बारात अवध से मिथिला चली। तालियों की सेवा करते हुए मेरे राम जी की बारात चल पड़ी है। बारात जब चली तो आगे जब बढ़ रही है तो एक गांव में पहुंची। जब गांव में पहुंची तो क्या देखा गांव वालों ने कि बारात में सबसे आगे दाढ़ी वाले बाबा हैं, हाथ में चंदन, हाथ में माला और भाल में चंदन लिए हुए हैं। अरे ये तो राम जी की बारात है, इसमें तो ऋषि मुनि जा रहे हैं। क्या कहते हैं? हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन। सब दाढ़ी वाले देखा हो, सब दाढ़ी वाले देखा अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला। तालियों की सेवा करते हुए ध्यान से सुनना, इसके बाद तो उत्सव होगा। ध्यान से सुनेगा। जब राम जी की बारात थोड़ा आगे बढ़ी तो गांव वालों ने बोला कि भैया बारात कहाँ से आ रही? बहुत सुंदर बारात है। कहाँ से बारात आ रही? बोले हे, ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम जी का विवाह है। कोई ऐसे वैसे की बारात नहीं है, दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र राम जी की बारात है। बारात अयोध्या से आ रही है। बोले वाह क्या बात है, बहुत सुंदर बारात अयोध्या से आ रही है। बोले अच्छा जा कहाँ रही है? बोले ये महाराज सिरध्वज विदेहराज जी के यहाँ जनकपुर बारात जा रही है। बोले वाह क्या बात है, बड़ी अच्छी जगह से बारात आ रही है, बड़ी अच्छी जगह जा रही है। अच्छा दुल्हा कहाँ है? अब यहीं पर बारातियों की अकड़ खत्म हो गई। जैसे बोले दुल्हा कहाँ है, बारात इतनी सुंदर है, दुल्हा कहाँ है? और जैसे दुल्हा का नाम लिया सबका मुंह उतर गया, दुल्हा है ही नहीं, क्या बताएं। तो क्या कहा कि बारात तो बहुत अच्छी है पर दुल्हा नहीं है। यहाँ बारात सब भांति मनोहर, बारात सब भांति मनोहर, यहाँ बारात सब भांति मनोहर, बारात सब भांति मनोहर।
किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चले। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। और जानते हैं जब बारात आगे बढ़ी, किसी ने कहा भैया दुल्हा कहाँ है? बाराती कुछ जो आगे थे बोले दुल्हा। अच्छा दुल्हा पूछ रहे, दुल्हा पीछे पीछे, दुल्हा पीछे आ रहे, बहाना बना रहे बेचारे। अब आगे वाले जब बढ़ गए, पीछे वालों से पूछा भैया दुल्हा कहाँ है? दुल्हा किसने किसने दुल्हा का नाम लिया? अरे वही आगे वाले बोले कि दुल्हा पीछे। अच्छा आगे वालों ने बोला हाँ दुल्हा आप देख नहीं पाए, बहुत बड़ी बारात है, बीचे में निकल गई, ध्यान नहीं दे पाए। अब महाराज सब खिसियाए हैं कि दुल्हा नहीं, बताओ क्या बताए। गए गुरुदेव के पास, वशिष्ठ जी के पास। गुरुदेव बड़ी समस्या खड़ी हो गई। क्या? बोले सब दुल्हा पूछ रहे, क्या बताएं? बोले जिस राजकुमार का चेहरा राम जी से मिलता उसी को दिखा दो, बता दो यही दुल्हा। भरत जी को पकड़ा गया। भरत जी बिल्कुल राम जी जैसे। बोले अब कोई दुल्हा पूछे तो भरत जी को दिखा देना। अब जब थोड़ा आगे बढ़े, किसी ने कहा भैया बारात बड़ी सुंदर है, कब है शादी? बोले दुल्हा दिखाएं? बोले नहीं नहीं हम पूछ रहे डेट कब है, शादी कब है? करे दुल्हा देखेंगे, दुल्हा दुल्हा है मेरे पास। अब महाराज सब हंसने लगे। तो क्या हुआ? अब तक तो दुल्हा नहीं था, अब किसी को डेट नहीं पता शादी कब होनी है, बारात चल पड़ी है, तिथि का कोई अता पता नहीं है। तो क्या कहा? इतने बाराती किंतु किसी को, 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 नहीं विवाह तिथि ज्ञान, नहीं विवाह तिथि ज्ञान, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। और महाराज बारात पहुंची है, ऐसी शोभा थी बारात की, और उसे दिव्य व्यवस्था जनक जी की पूरी नगरी में चारों तरफ सेवकों को भेज दिया था। राम जी के बारात की पहुनाई करने के लिए जनक जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की। और मानस में तो एक एक चीज का वर्णन है, समय का अभाव है, इसलिए थोड़ा शीघ्र लेकर चलते हैं आपको राम जी के विवाह की ओर। दही चूरा तक का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है कि सबसे पहले कांवर भर भर के सभी लेकर के चले दास दासियां, क्या? दही और चूरा। अयोध्या वासियों को दही चूड़ा का भोग लगाया गया, उन्हें पवाया गया। और महाराज राम जी ने जब देखा कि बारात आ गई है, हमारी दोनों भैया राम लक्ष्मण जी भैया भरत शत्रुघ्न से मिले, गुरुदेव से मिले, पिताजी का आशीर्वाद लिया, विवाह का पूरा समय आ गया, विवाह की तिथि निश्चित की गई। वहां पहुंचकर बारात पहले चल पड़ी, विवाह की तिथि वहां जाकर के निर्धारित की गई। और महाराज विवाह की जब तिथि आई, प्रथम बारात लगन ते आई, तातेपुर प्रमोद अधिकाई। बारात लगन के पहले आ गई थी, जनकपुर में आनंद छा रहा था। जिस समय विवाह की तिथि रखी गई, सभी बड़े आनंदित थे, आज हमारी जानकी का विवाह है। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगन अगहन सास सुहावा। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। और महाराज मूल लग्न का समय आ गया, हेमंत ऋतु है, सुहावना अगहन का महीना है, ग्रह तिथि नक्षत्र सब योग्य है और दिन भी बड़ा श्रेष्ठ है। राम जी के लिए बढ़िया वस्त्र आभूषण आए थे।
वस्त्र आभूषण पहनाया गया। इधर विवाह की विधि शुरू की गई। सबसे पहले विधि, अच्छा कुछ संबोधन होना है, उद्बोधन, उसके बाद आपको ले चलते विवाह की ओर। श्याम रामचंद्र की जय हो। ये जयकारा क्यों लगता है जानते हो? आज राम जी का और सीता जी का मिलन होगा, इसीलिए श्याम रामचंद्र की, काली मैया की निवेदन है। आप लोग जो खड़े हो, पीछे जो खड़े हो, अभी कार्यक्रम चलेगा, कुछ देर चलेगा, आप लोग बैठ जाओ। यदि आनंद लेना है, पहले ये बताओ आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है तो जोरदार जोरदार हेलो। अभी कुछ व्यास जी का सम्मान होगा। व्यास जी का कुछ सम्मान है, हम उन महानुभावों को बुलाना चाहेंगे। आप लोग हल्ला ना करें, ध्यान से सुने। ये धर्म मंच है, यहाँ पे शांति से सुनना है। जो बोला जाता है वो सुनना पड़ेगा, यदि नहीं सुनना है पंडाल के बाहर हो सकते हैं। नाम ले रहे हैं संजय कुमार मिश्र और फोटो बाबा, जो इस शिव मंदिर के पुजारी हैं। निवेदन करेंगे आप मंच पे आए और हमारे मुख्य यजमान अवनीश सिंह, वो भी व्यास जी को सम्मान करेंगे। कलाकारों को भी अंग वस्त्र द्वारा सम्मान करेंगे। फोटल बाबा के द्वारा व्यास जी को पाग पहना करके सम्मान करेंगे, क्योंकि राम जी का शादी है तो व्यास जी का भी शादी तो नहीं है, दुल्हा तो होना चाहिए, व्यास जी भी दुल्हा होना चाहिए। इसलिए जब पहनाएंगे जोरदार ताली बजाना, आप लोग जोरदार ताली बजाओ। फोटल बाबा के द्वारा कलाकारों को अंग वस्त्र, हमारे अवनीश जी भी ठाकुर जी को पहना देंगे। अवनीश जी आप ठाकुर जी को पहना दें। जोरदार ताली बजाओ भैया, थोड़ा अच्छा लगता है। ताली से क्या होता है कि ब्लड चालू रहता है। ताली बजाने से हाथ का रेखा सही हो जाता है, जो इधर उधर होगा सब सही हो जाएगा। आज सीताराम विवाह महोत्सव में ये इतनी बड़ा जनसभा का आप लोग आनंद ले रहे हैं। हमारे आचार्य मंच पे आए। जोरदार स्वागत करेंगे आप। उधर हो जाए। इनके लिए जरा जोरदार ताली। बोलिए श्याम रामचंद्र की। जोर से एक बार कन्हैया बाबू के लिए बोलिए श्याम रामचंद्र की। और संजय कुमार मिश्र जी शिव भोले बाबा के पुजारी हैं, इनके तरफ से, लेकिन हाथ उठाओ पहले, जोरदार ताली बजाना, बहुत लंबा है। इनके तरफ से इस यज्ञ में 11,000 का सहयोग है। जोरदार ताली बजाओ इस यज्ञ में। और हमारे मुख्य यजमान अवनीश जी, इनके तरफ से भी इस यज्ञ में 3100 का सहयोग दिया है। आप जोरदार ताली बजाएंगे।
चलिए हम लोग विवाह में आनंद लें। जय श्री राम। धेनु धूरी बेला बिमल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहो विदेह सन जानी सगुन अनुकूल। ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा कि अब आप विवाह की विधि आरंभ करिए। और महाराज विधि आरंभ हुई। इधर सभी बढ़िया वस्त्र आभूषण पहनकर तैयार हो रहे हैं और मिथिला की सुहागन मटकोर की परंपरा आरंभ करती हैं। कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है, कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है। कहवा के 5 सुहागन, कहवा के 5 सुहागन माटी कोड़े जाए। 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 और मिथिला के पियर माटी सुन के कुदार है। मिथिला के पियर माटी सुन के कुदार है। मिथिला के 5 सुहागिन, मिथिला के 5 सुहागिन मट कोड़े जाए। मिथिला के 5 सुहागिन मट कोड़े जाए। मिथिला के 5 सुहागिन। सभी लोग तालियां हो। झूम करके तालियों की सेवा करते हुए बोलो मिथिला धाम की जय हो। और सारी मिथिलानियां गाती हैं। राम जी पाहुनवा आइलन, राम जी पाहुनवा आइलन मिथिला नगरिया ये। 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 कनवा में कुंडल सोहे गलवा में हार है। 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 अखियां में काजर कारी, अखियां में काजर कारी चंद्रवाली लाल है। अखियां में काजल कारी चंद्रमाली लाल है। अखियां में काजल कारी। झूमते हुए तालियों की सेवा करते हुए और सब खुश हैं। मनवा मगन आज पुर नर नार है। मनवा मगन आज पुर नर नार है। मनवा मगन आज पुर नर नार है। मनवा मगन आज पुर नर नार है।
राम जी पहुनवा अइलन, राम जी पहुनवा अइलन मिथिला नगरिया 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 राम जी पहुनवा अइलन। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। और महाराज राम जी तैयार होकर के मंडप में आते हैं। बस थोड़ा समय और निवेदन करेंगे आचार्य जी से, आप लोग साइड हो जाइए, आप लोग साइड होइए जो बीच में आइए, जजमान से पाँव पूजन कराइए। फिर हमारे माताएं किन्हीं को आना है, आना चाहते हो तो हाथ उठा दो तब। वाह, एक दो से नहीं, किनको किनको यहाँ आना है, हाथ उठाओ। इसका मतलब नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। चलो जजमान जी आप पूजन कीजिए। जानकी मैया की हल्दी होने जा रही है और सभी लोग तैयार रहेंगे। हल्दी जिसको जिसको समय मिलेगा सभी माँ जानकी के पाँव में हल्दी चुंबन करेंगे। अरे आज जनकपुर के महड़वा बड़ा सुहावन लागे, आज जनकपुर में महड़वा बड़ा सुहावन लागे, आज जनकपुर में महड़वा बड़ा सुहावन लागे, सीता के चढ़ेला हरा दिया मन भावन लागे, सीता के चढ़ा हरिया बड़ा भावन लागे, सीता के चढ़ेला हरा दिया मन भावन लागे, सीता के चढ़ा हरिया आइए जिसको भी आना है, संकोच न करो, एकदम आ सकते हैं। हरि बोल। और क्या हुआ? हरे हरे बसवा कटवले जनक राजा, हरे हरे बसवा कटवले जनक राजा, मन में सुनना माई के बाजेला आनंद बाजा, मन में सुनना माई के बजेला आनंद बाजा, शोर भैली सगरी महालिया बड़ा सुहावन लागे, बड़ा सुहावन लागे, सीता के चढ़ेला हरा दिया मना भावन लागे, सीता के चढ़ला हरदिया बड़ा मन भावन लागे, बारी बारी से आप लोग आएंगे,
भीड़ ना लगाएंगे। और अब जिनको भी आना है इस भजन के माध्यम से, और अभी भजन होगा, आप लोग आते रहिए। के अमर सुहगिया लगी सुनर सिया के अमर सुहगिया चौका पुरावल आंगनवा बड़ा पावन लागे पुरावे आंगनवा बड़ा सुहावन लागे सीता के चढ़ला हरदिया मन बावन लागे सीता के चढ़ला हरदिया बड़ा सुहावन लागे सीता के चढ़ला हरदिया बड़ा सुहावन लागे। आप लोग धक्का मुक्की न कीजिए, एक एक बार प्रणाम करके अपने जगह पे निकलते जाइए, भीड़ नहीं लगाइए। सुहावन लागे। और माँ की हल्दी हो रही जानकी जी की, थोड़ा समय, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है। इसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे। प्रणाम करके निकलते जाइए, ऐसे भीड़ मत लगाइए। श्वेता जी माइक रख दीजिए। बारी से आए, आप लोग बारी बारी से आए, ऐसे में धक्का मुक्की फिर सब लोग को असुविधा होगी। आप लोग जाइए, प्रणाम करके आप लोग प्रयास कीजिए कि जल्दी से निकल जाए। एक हल्दी और गीत होगा, एक उसके बाद सीधे हम लोग विवाह की ओर चलेंगे, उत्सव की ओर। और आप लोग व्यवस्था बनाए रखिए, भजन के बीच में बोलना ना पड़े, क्योंकि इससे थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। अब माइक में कोई नहीं बोलेगा, उधर नहीं बोलेगा। और जिनको भी आना है जल्दी जल्दी आ जाए, माइक में कोई नहीं बोलिएगा और धक्कम धुक्की नहीं कीजिएगा। आराम से जिनको भी माताओं का आना है जल्दी जल्दी आ जाओ। चलो, मिथिला का बड़ा प्रसिद्ध हल्दी गीत है, सभी लोग गाओ। विवाह में सबके यहाँ ये गीत होता है, आपको याद भी है ना। हम क्या गाने वाले जानते हैं आप लोग। अगी माई हर दिया दुभ पातरना, हरदी दुभ पातरना, अगी माई हर दिया दुभ पातरना, अगमय हरदिया दुभ पातरना, अगे माई हर दिया दुभ पातरना, अगमय हरदिया दुभ पातरना, अगे माई हर दिया दुभ पातरना, अगमय हरदिया दुभ पातरना। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। आगे माई कौन बाबा हरदी चढ़ावेलना, बाबा हरदी चढ़ावेलना, आगे माई कौन बाबा हरदी चढ़ावेलना, अगमय कौन बाबा हरदी चढ़ावेलना, आगे माई बाबा से बाबा आपन बाबा ना, अरे माय बाबा से बाबा अपन बाबा ना, आगे माई ऊहे बाबा हरदी चढ़ावेलना, अगमय हुए बाबा हरदी चढ़ावेलना,
जय हो, बड़े भाव से तालियों की सेवा करते जाए। आगे माई कौन चाची हरदी चढ़ावे लना, अगमाई कौन चाची हरदी चढ़ावे लना, आगे माई कौन चाची हरदी चढ़ावे लेना, अगमाई कौन चाची हरदी चढ़ावे लेना, आगे माई चाची से चाची आपन चाची ना, अगमाई चाची से चाची अपन चाची ना, आगे माई उहे चाची हरदी चढ़ावे लेना, अगमाई हुए चाची हरदी चढ़ावे लेना। और देखिए और हमारे जो भाई लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो आना चाहते हैं, पाँव छूना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, आप लोग आ सकते हैं। आप लोग थोड़ा साइड हो जाइएगा। जिनको भी आना आशीर्वाद लो, भले कुछ दो चाहे न दो अलग बात है, लेकिन आशीर्वाद लो, क्योंकि राम कथा है, ज्ञान यज्ञ है, इसमें भगवान का विवाह में आशीर्वाद लेना चाहिए। आप लोग जिनको भी आना चाहते हैं आप आ सकते हैं। सियावर रामचंद्र की आगे माई कौन मामी हरदी चढ़ावे लेना, अगमाई कौन मामी हरदी चढ़ावे लेना, आगे माई कौन मामी हरदी चढ़ावे लेना, अगमाई कौन मामी हरदी चढ़ावे लेना, आगे माई मामी से मामी अपन मामी ना, अरे मैं मामी से मामी अपन मामी ना, आगे माई उहे मामी हरदी चढ़ावे लेना, अगमाई हुए मामी हरदी चढ़ावे लेना, आगे माई हरदी हरदिया दुभ पात लेना, अगमाई हरदी हरदिया दूध पातरना, दुभ पात लेना, दूध पातरना, दुभ पात लेना। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। महाराज माँ जानकी की हल्दी हुई, दुल्हा सरकार मंडप में लाई गई। कौन? राम जी मंडप में लाई गई। परिछन होने लगा। आज राम जी का परिछन मैया सुनैना करती हैं। और देखिए राम जी नींद में इतने मगन हैं, नींद में बार बार लुढ़क रहे हैं। सबको दया आती है मिथिला की नारियों को, कहती है दुल्हा तो बार बार नींद में झूल रहे हैं, कहाँ गई सुनैना मैया? जल्दी से बोली आकर के अपने दामाद जी का परिछन करे। तो कैसे परिछन किया? कहाँ गेली माई सुनैना परछू जमाई है। सब मिथिला की नारियां कहते हैं कि सुनैना मैया जल्दी करिए, आपके जो होने वाले पहुना है उनको नींद आ रही है। और राम जी मंडप में बैठे बैठे नींद में मगन हैं। तो सभी गाती हैं क्या? निदिया के मातल दुल्हा झुकी झुकी जाए, कहाँ गेली माई सुनैना परछू जमाई है। कहाँ गेली माई सुनैना परछू जमाई है। कहाँ गेली माई सुनैना परछू जमाई है। कहाँ गेली माई सुनैना। निदिया के मातल दुल्हा झुकी झुकी जाए, निदिया के मातल दुल्हा झुकी झुकी जाए।
बिंदिया के मातल दुल्हा झुक झुकी जाए, के पातर दुल्हा झुकी जाए। कहाँ गेली माई सुनैना, कहाँ गेली माई सुनैना, पर छू जमाए, कहाँ गई माई सुनैना पर छू जमाए, कहाँ गेली माई सुनैना। बोलो दुल्हा सरकार झोंक करके नाचते हुए। और महाराज विवाह की विधि शुरू हुई। माँ जानकी को मंडप में बुलाया गया। गुरुदेव वशिष्ठ जी बैठे हैं। तब तक गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं जनक जी से कि ये बताओ घर में और भी दुल्हन है क्या, और भी बेटियां हैं? हंसने लगे। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु ब्याह साज सवार के, मांडवी सुत कीर्ति उर्मिला कुंवरी लई हंकार के। जितनी भी बेटियां हैं, कौन कौन? मांडवी जी, श्रुत कीर्ति और उर्मिला, तीनों को सजा करके ले आया गया। बोले आज मंडप एक है पर दुल्हा 4-4 होने चाहिए, क्योंकि 2 तो यहाँ पहले से हैं और 2 बारात में आए हैं, बड़े सुंदर हैं। और महाराज सोचा गया कि इससे बढ़िया कोई योग और हो नहीं सकता। तो भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ और लक्ष्मण जी का उर्मिला जी के साथ, शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति के साथ और राम जी का जानकी जी के साथ विवाह आरंभ हुआ। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो निहाल सखिया, हो निहाल सखिया, बड़का कमाल सखिया, दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। झूम करके आनंद लेते हुए, तालियां बजाते हुए। मंडप 1-1 और दुल्हा 4। श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान है। आखियाँ न देख ली हाँ सुन ली ना कान है, आखियाँ न देख ली हाँ सुन ली ना कान है। जोग जोग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, बेमिसाल सखिया, बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा
का कमाल सखियां। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। एक बात बताइए, कौन कौन लोग झूमना चाहते हैं? झूमना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं, लेकिन बड़ी दिक्कत हो जाती है। दिक्कत ये हो जाती है आप लोग अपने जगह पर अगर नृत्य करना हो तभी खड़े होंगे। माताएं कहती कि उनको मौका नहीं दिया जाता, लेकिन क्या बताएं, भक्त इतनी भारी संख्या में कि प्रांगण कम पड़ जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। पचकुट्टी ग्राम की बोलो, काली माता की। चलिए बैठे बैठे झूमिए आप लोग, बैठ करके हरि बोल। हो ऐसा लगता है सारे कदम नाट की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बोलो सियावर रामचंद्र की। बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, सिया श्री राम की जोड़ी, सिया श्री राम की जोड़ी। उसी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। उसी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। आज मुझे या लगता है ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। और देखिए भाई, हमारे जितने भाई लोग ये सब नाच झूमकर मना रहे हैं, अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, कम से कम आप लोग इनके सम्मान में हाथ उठाकर तालियां तो बजा ही सकते हैं। हाँ, एक साथ सभी लोग तालियों के साथ।
सिया जी यूं मुस्कावे मुझे श्री राम मिल जावे, सिया जी यूं मुस्कावे मुझे प्रभु मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना पूरी मेरी तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना। आज मुझे या लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। हाँ। बोलो दुल्हा सरकार की। हर डाल रही वरमाला अब तो जान की, डाल रही वरमाला अब तो जान की। सभी के हाथ ऊपर हो जाए, सभी के हाथ ऊपर। और जय बोलो सीताराम की। हो डाल रही वरमाला अब तो जान की। जय बोलो सीताराम की। फूलों की बारिश यहाँ पर हो रही, फूलों की बारिश यहाँ पर हो रही। और कृपा हो गई आज श्री भगवान की। ओ डाल रही वरमाला अब तो जान की, डाल रही वरमाला अब तो जान की। जय बोलो सीताराम की। जय बोलो सीताराम की। जय बोलो सीताराम की। बोली राघवेंद्र सरकार की। जिनको जिनको आनंद आया एक बार दोनों हाथों को उठाएंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो। बोलो काली माता की जय हो। आइए विश्राम संकीर्तन, उसके बाद कुछ सोचना आपके लिए, फिर हम चलेंगे विश्राम आरती की ओर। जैसे इतनी देर बैठे थे थोड़ा सा और। सियारा माताएं 10 मिनट, इतना देर समय दिए हो, 10 मिनट और बस। आरती लेके कथा का फल तब मिलेगा जब आरती आप लेंगे, नहीं तो आपको फल नहीं मिल सकता। बस 10 मिनट, तुरंत घोषणा कर दे। भूख ज्यादा लगी है क्या भैया आप लोगों को? घोषणा ये है, कुछ सहयोग आया है, कुछ सहयोग आया है लड्डू बाबा।
से पहले एक बात याद आ गई। अभी महाराज जी आपके बीच में कह रहे थे कि भोजन की बड़ी शौकीन है, मतलब भोजन चकाचक मिलता है, बड़े आनंद में रहते। ध्यान उसी पापड़ पे था कि माता जी पापड़ देख क्यों नहीं रही हैं। इतना तो पूड़ी हम साफ कर गए, जब रहा नहीं गया तो बोले माता जी आज रास्ते में हमको एक सांप दिखाई दिया। माता जी बोली अच्छा कितना बड़ा था? बोले वो जो पापड़ की थाली रखी उतना बड़ा था। माता जी बोली हाँ मैं तो पापड़ देना भूल गई। महाराज प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की। और अभी का इस टाइम का जो भंडारा है भर जाएगा। जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल, शिव शिव बोल शिव शिव बोल, शिव शिव बोल शिव, नारायण बोल नारायण बोल, नारायण बोल नारायण बोल, नारायण बोल नारायण बोल, नारायण बोल नारायण बोल, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, जय जय सिया राम, बोली राघवेंद्र सरकार की। बोलिए जानकी मैया की जय बोलो, काली माता की जय, बोलो, अयोध्या धाम की जय हो, चारों भैया की जय हो, सरयू मैया की जय बोलो, हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग आइए आरती करें। ओम ह्रीं ओम मगने ज्योतिर्ज्योत। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो, तेरे टुकड़ों पे पलते हैं गुजारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। बोले शंकर भोलेनाथ की। और कहना क्या है? जमाने में नहीं कोई मेरे महाकाल के जैसा,
जमाने में नहीं कोई मेरे महाकाल के जैसा, जमाने में नहीं कोई मेरे महाकाल के जैसा, जमाने में नहीं कोई मेरे महाकाल के जैसा। हमें है नाज के भगवन, हमें है नाज के भगवन, हमारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो, सहारा हो तो ऐसा हो, सहारा हो तो ऐसा हो। बोले शंकर भोलेनाथ की जय। जय हो। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की पावन आरती। हरि ओम। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्ने सवा सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य सवा अग्निर्वर्जो ज्योतिर्वर्चा सवा सूर्यो वर्जो ज्योतिर्वर्चा सवा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति सवा। अरे उतारो है सखी तन मन वालो है सखी, उतारो है सखी तन मन वालो है सखी। अरे चारों दूल्हा के आरती उतारो है सखी, चारों दूल्हा के आरती उतारो है सखी, उतारो है सखी तन मन वालो है सखी, उतारो है सखी तन मन वालो है सखी। ओ चित चोरवा के आरती उतारो है सखी, चित चोरवा के आरती उतारो है सखी। जय हो। दुल्हन सा मिथिलेश कुमारी, दुल्हन सा मिथिलेश कुमारी, दुल्हा दुल्हरवा सा अवध बिहारी, दुल्हा दुल्हरवा सा अवध बिहारी। आहे भरी भरी नैना निहारा है सखी, आहे भरी भरी नैना निहारो है सखी। चारों दूल्हा के आरती उतारो है सखी, चारों दूल्हा के आरती उतारो है सखी। दहीने लखन गोरी सिया माए, दहीने लखन गोरी सिया माए, गोरी सिया माए हाँ गोरी सिया माए, गोरी सिया माए हाँ गोरी सिया माए। आहे चरण में पवन कुमार है सखी, आहे चरण में पवन कुमार है सखी। चारों दूल्हा के आरती उतारा है सखी, चारों दूल्हा के आरती उतारा है सखी।
विभूषण अंग अंग साजे, व्याह विभूषण अंग अंग साजे, मणिमंडप मंगलमय राजे, मणिमंडप मंगलमय राजे। आहे तन मन धन है न्यूछावर है सखी, आहे तन मन धन है न्यूछावर है सखी, चित चोरवा के आरती उतारा है सखी, चित चोरवा के आरती उतारो है सखी, आहे उतारो है सखी, तन मन बारो है सखी, उतारो है सखी, तन मन बारो है सखी, चारों दूल्हा के आरती उतारो है सखी, चारों दूल्हा के आरती उतारो है सखी। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसंत हृदयार बिंद भवं भवान चैतं नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नटगढ़ बंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नटगढ़ बंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। मारार्तिग्रहणं मन्त्रपथवाञ्जलिम् ॐ नानासुन्दपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा परमेश्वर। मन्त्रहीनमक्रियाहीनं भक्तहीनमसुरेश्वराय यदपूजितं मया देव परिपूर्णं ततस्तु मे। प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपथवाञ्जलिं समर्पयामि, नमस्करोमि प्रणमेदे। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, बोले वैद्यनाथ भगवान की जय हो, बोले व्यास जी महाराज की जय हो, बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो, बोले धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।